100 सुनार की एक लोहार की, ये कहावत तो सुनी होगी आपने। तो आइए आज सोने के भी राज खोलते हैं और लोहे के भी राज खोलते हैं। तो स्वागत है आपका मेटल एंड नॉन मेटल के वन शॉट लेक्चर में, जहां ये वन शॉट नहीं, एनसीईआरटी पे पूरी कमांड हो जाएगी, आपकी सारे कॉन्सेप्ट्स क्लियर हो जाएंगे और सारी रिएक्शंस याद हो जाएंगी। तो बाबू मोसाए, लेट्स स्टार्ट। तो सबसे पहले बच्चा पार्टी ये क्या ले आप, मतलब आते ही आते पीरियोडिक टेबल से डरा रहे हो हमें? अरे नहीं यार, देखो कुछ चीजें आपको बताते हैं, आ जाओ। ध्यान से आराम से कॉपी पेन लेके बैठना। भगवान ने आपको बेटे दो हाथ दिए हैं, हाँ, उसमें से आपको बस एक ही हाथ यूज करना है। भैया क्या करने में? अरे नोट्स बनाने। साला इधर देख, तो ये क्या है? अगर मैं यहाँ से बोरोन के पास से एक डिवीजर लाइन बनाऊं, है क्या कर रहे हो भैया? अगर मैं ये लाइन आपके लिए बना दूं, तो पता है क्या खास बात हो जाएगी? इस लाइन के इधर सारे तुमको मेटल मिलेंगे, इस लाइन के उधर सारे नॉन मेटल मिलेंगे, लेकिन इस लाइन को टच करते हुए जितने होंगे, देखो देखो देखो, ये सब क्या होंगे? ये सब आपको मेटलॉइड्स मिलेंगे। क्या बात कर रहे हो? हाँ, आ जाओ अब इसी जलवे के साथ अपन आगे बढ़ जाते हैं लाला, ठीक। हाँ जी। तो देखिए कुल मिला के इस चैप्टर में आपको मेटल्स देखना है, नॉन मेटल्स देखना है, मेटलॉइड्स देखना है। तो सबसे पहले बाबू कुछ कैटेगरी में देखते हैं मेटल, जैसे कि लिथियम, सोडियम। हाँ, मुझे याद है तुम वो वीडियो देखे हो जिसमें सोडियम मेटल पानी में फेंकते हैं, धमाका हो जाता है। आज पता चलेगा कैसे होता है। पोटेशियम, कैल्शियम, एल्यूमिनियम, कॉपर, ये सब जो है हमारे मेटल है, हम डेली लाइफ में बहुत यूज करते हैं। जो मोबाइल देख रहे हो ना, उसमें बैटरी लिथियम की लगी है। हाँ भैया, हाँ जी। नॉन मेटल जैसे कि कार्बन, फास्फोरस, तुम जो सांस ले रहे हो, ऑक्सीजन, वो भी क्या है? एक नॉन मेटल है जी। इसके बाद मेटलॉइड्स भी हम यूज कर रहे होते हैं बेटा, जैसे बोरॉन, सिलिकॉन, एंटीमनी, आर्सेनिक, जर्मेनियम, टेलुरियम। इसके अलावा लाला नोबेल गैस क्या है? अरे नोबेल गैस परिपूर्ण गैसेस हैं, ऐसी गैसेस है जिन्हें किसी भी चीज की दिक्कत नहीं है। आओ समझते हैं आगे, ठीक है। तो सबसे पहले यार, आज जो है ना, मेटल की कुछ फिजिकल प्रॉपर्टी होती है। फिजिकल प्रॉपर्टी मतलब वो प्रॉपर्टी जो तुम देख पाओ। जैसे यार मैं इस तो लोहे को, ये क्या है? मेटल है सर। हाँ यार, ये लॉक आपका मेटल है, तो ये ना हार्ड है। अगर मैं इसको ले करके अपनी एक्स के सर पे मार दूं तो उसका सर फूट जाएगा बेटा। है भैया, सच कह रहे हो? हाँ यार, फूट जाएगा। हार्डनेस होती है द रेजिस्टेंस ऑफर्ड बाय अ सब्सटेंस अगेंस्ट कटिंग एंड स्क्रैचिंग। अगर मैं इसको बोलूं कि यार स्क्रैच हो जा, नहीं होगा बेटा, क्योंकि मेटल्स क्या होते हैं, जनरली हार्ड होते हैं। अब देखो यार, हमारे फ्रेंड सर्किल में हम कितने भी नियम बता लें, कितनी भी नियम बना लें, लेकिन कहीं ना कहीं एक दिक्कत हो जाती है। क्या? एक बंदा जरूर होता है जो कोई नियम फॉलो नहीं करता, बोलता है मैं दोगला हूँ। ऐसे ही बेटा कुछ दोगले इधर भी आपको मिल जाएंगे। जैसे देखिएगा कि मेटल जनरली हार्ड है, लेकिन लिथियम, सोडियम, पोटेशियम और मरकरी, इन सब से मिल लो, ये कहते हैं तुम बोलते हो मेटल हार्ड है, मैं हूँ एक्सेप्शन। भैया लिथियम बोलता है मेरे को चाकू से काटो कट जाएंगे। सोडियम भी बोलता है काट दो चाकू से, मैं भी कट जाऊंगा। नॉन मेटल बेटा सॉफ्ट होते हैं जनरली, डायमंड को छोड़ के। डायमंड बोले तो दोगला। दोगला क्यों बोल रहे हो सर? क्योंकि भाई सारे के सारे सॉफ्ट हैं, ऑक्सीजन सूंघ सकते हो हैं, लेकिन भैया ये डायमंड जो है ना, आके गेम खराब कर दे रहा है, बोल रहा है मैं तो हार्ड हूँ भाई। तो ये कुछ माजरा था। तो जनरली मेटल्स हार्ड होते हैं, एक्सेप्शन हमने देखा लिथियम, सोडियम, पोटेशियम, मरकरी का। और इसके साथ साथ नॉन मेटल में आपका डायमंड जो है हार्ड है, बाकी सब चिल मारते हैं। लस्चर, लस्चर मतलब मेटल्स को जो आप जनरली देखोगे ना, ये चमक रहा है। हाँ भैया, ये तो मेरे क्रश के चेहरे की तरह चमक रहा है। मेटल्स को आप जब भी देखते हैं ना, वो साइन कर रहे होते हैं, और इसी मेटल को साइन करने की प्रॉपर्टी को हम कहते हैं चमक। चमक चमक, समझ रहे हो ना? ये चमक, ये धमक, सुनो ब्रो, हाँ वही वही, ठीक। मेटल्स आर जनरली लशरस, जनरली मेटल चमकते हैं, सोना, चांदी साइन मारते हैं ब्रो, ये सब। लेकिन भाई साहब, इसमें भी कोई दोगला है क्या? नहीं, फिलहाल सब चमक रहे हैं, ठीक है। नॉन मेटल जनरली नॉन लस्टरस। अब नॉन मेटल, अब क्या ऑक्सीजन चमक रही है भैया, तब तो सब चमकने लगेंगे? नहीं बेटा, नॉन मेटल लस्टरस नहीं होते हैं। लेकिन आयोडीन बोलता है मैं दोगला हूँ, ग्रेफाइट बोलता है मैं भी दोगला हूँ। आयोडीन और ग्रेफाइट चमक जाते हैं। अभी हम एक से बहुत बढ़िया से देखेंगे एनसीईआरटी की लाइन से। अच्छा भैया, मेलिएबिलिटी, ये क्या होता है भैया? अब देख यार, मेरे मन को भाया, और मैं अगर चाहूं तो इस चाबी को मार मार के और पतले सीट में बदल सकता हूँ। एकदम पतले पतले सीटें बदल सकता हूँ। हथौड़ी से मारते 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 पतली पतली सीटें बना देंगी। नहीं है ब्रो मेनू। मिठाई देखते हो? हाँ देखते नहीं, खाते भी हैं। मिठाई के ऊपर जो एक कोटिंग होती है ना सिल्वर की, हाँ अबे वो सच में सिल्वर होता है भैया, इतना पतला, बिल्कुल बेटा। मेटल्स को हम ना मेलिएबिलिटी, मेटल की वो एबिलिटी जिससे उसको पतली पतली सीट में कन्वर्ट किया जा सके, कंप्रेसिव फोर्स लगा के देखो, मार मार के पतला कर देंगे। तो मेटल जनरली मेलिएबल होते हैं, लेकिन मरकरी और जिंक कहते हैं ना ना ना, हम तो दोगला करेंगे। हाँ,
तो नॉन मेटल्स आर जनरली नॉन मैलिएबल। नॉन मेटल की तो बात ही अब कहो ऑक्सीजन को हम भैया पतली परतों में कर दें, वाहियात सी बात हो गई। डक्टिलिटी, भाई साहब मेटल की मैं क्या बात बताऊं, पता है तुम्हें? हाँ बताओ। पतली से पतली तार, तुम्हारे सिस्टम में लगी तार, तुम्हारे वाईफाई की तार, सब मेटल से बनती है। तो देखो यार, मेटल को ना वायर्स में कन्वर्ट किया जा सकता है और इस प्रॉपर्टी को हम कहते हैं डक्टिलिटी। देख बेटा, द एबिलिटी ऑफ मेटल टू बी कन्वर्टेड इनटू थिन वायर्स ऑन एप्लीकेशन ऑफ टेंसाइल फोर्स। खींच खींच के ब्रो, टेंशन लगा लगा के, हैं, उसको क्या कर सकते हैं हम लोग बेटा, पतली तारों में बदल सकते हैं। अब तुम्हें पता है, मेटल जनरली डक्टाइल होते हैं, लेकिन मरकरी और जिंक, देखो मरकरी और जिंक ना हर जगह पागलपंती किए बेटा, दोगलापन किए हैं, हर जगह तुम्हें एक्सेप्शन में नजर आएंगे। लेकिन सर कुछ और बताओ, तुम्हें मालूम है सोना, हाँ हाँ सोना, सोना अगर तुम्हारे पास 1 ग्राम है ना, तुम उससे 2 किलोमीटर लंबी तार बना सकते हो ब्रो। भैया मैं तो चल तार बनाने चंपी भी गया था, लेकिन पिट के वापस आ गया, मम्मी ने उसे ज्वेलरीज नहीं दी। मत जाना, देखो आगे। अब यार नॉन मेटल जनरली नॉन डक्टाइल, नॉन मेटल बबुआ नॉन डक्टाइल होते हैं। अब तुम कह दो नॉन मेटल से हम तार बनाएंगे, ऐसा नहीं होता है। एक्सेप्शन कार्बन फाइबर इसका एक्सेप्शन है। कार्बन फाइबर बोलता है मेरी तार भी बना लोगे चलेगा, ठीक है, पर तुम कार्बन फाइबर नहीं भी याद रखते हो तो चिल मारो, कोई दिक्कत नहीं। सोनोरिटी, अब भैया ये क्या है? अबे स्कूल की घंटी किसकी बनी है? मेटल की बनी है, देख। हाँ कान खराब हुआ, हाँ भैया हुआ। तो मेटल्स पे अगर आप स्ट्राइक करेंगे ना, तो मेटल्स साउंड प्रोड्यूस करेंगे। सोनोरिटी, साउंडिटी है, क्या बोल रहे हो यार? सोनोरिटी मतलब एबिलिटी ऑफ मेटल टू प्रोड्यूस साउंड। तो अगर मेटल साउंड प्रोड्यूस करेंगे तो आप सोनोरिटी कहेंगे। मेटल जनरली सोनोरस होते हैं, नॉन मेटल आर जनरली नॉन सोनोरस। देखो यार, जनरली शब्द बहुत मिलेगा, क्यों? क्योंकि केमिस्ट्री में एक्सेप्शंस बहुत हैं यार, बस जनरली यूज करो, ऑल मत यूज करो कहीं। इलेक्ट्रिकल कंडक्टिविटी, अब तुम्हारी जितनी भी तारे हैं, कॉपर, एल्यूमिनियम, कंडक्टिविटी मतलब कंडक्ट करना, बढ़ाना, बढ़ावा देना, उसको अलाउ करना। तो ये मेटल्स क्या होते हैं ना, गुड कंडक्टर होते हैं, हीट के भी और इलेक्ट्रिसिटी के भी। तुम्हारे घरों में तार कॉपर की, एल्यूमिनियम की क्यों बनी है? ये कॉपर एल्यूमिनियम की तारें इसलिए बनी है क्योंकि ये गुड कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी होते हैं, ठीक। नॉन मेटल आर जनरली पुअर कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी। लेकिन ग्रेफाइट बोलता है मैं दोगलापंती करूंगा। ग्रेफाइट बोलता है बोल कैसे दिए तुम? ग्रेफाइट बोलता है मैं हूं नॉन मेटल, लेकिन मैं इलेक्ट्रिसिटी कंडक्ट करके दिखाऊंगा। एक्सेप्शनल है बॉय ये, ठीक है। हाँ सर याद रखना, ग्रेफाइट ना, और एक वीडियो भी हम ला रहे हैं ग्रेफाइट मस्त वो करंट वरंट पास कराने, ठीक। हाँ सर। हीट कंडक्शन, तो भैया देखो यार, क्या भैया घर में कढ़ाई है, किसकी है? भैया कढ़ाई लोहे की भी है मेरे घर में, मेटल की है जनरली। क्यों कढ़ाई मेटल की है भैया? क्योंकि मेटल ना हीट को कंडक्ट करता है। हीट अगर मेटल के सरफेस पे आएगी तो वो गर्म होकर के पूरे सरफेस पे इवनली डिस्ट्रीब्यूट करेगा। अच्छा, मैं इस ताले को आग के ऊपर रख दूं तो मोमबत्ती से ताला पूरा गर्म हो जाएगा। ओह माय गॉड, यस ब्रो। मेटल्स आर जनरली गुड कंडक्टर ऑफ हीट, एक्सेप्शन लेड, मरकरी। अब भैया लेड और मरकरी के तो बर्तन नहीं होते हमारे घर में, तो लेड मरकरी हीट कंडक्टर नहीं है, अच्छे हीट के कंडक्टर नहीं है, ठीक। नॉन मेटल आर जनरली पुअर कंडक्टर ऑफ हीट, ठीक, लेकिन डायमंड फिर भी बोलता है कि मैं हीट कंडक्ट कर दूंगा। भैया ये क्या थे? एक्टिविटी टाइम कैसी आ गई? आ जाओ यार देख लेते हैं क्या एक्टिविटी टाइम है। तो भैया ने अभी बताया, क्या बताया, कि मेटल्स जो होते हैं ना, ये गुड कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी हैं। हम कैसे चेक करेंगे? हम बस तोड़ देंगे बेटे, देखिए एक स्टैंड लगाए, एक मेटल लगा दिए भाई, बीच में भैया मोम से एक पिन चिपका दिया, मोम से एक पिन चिपका दिया। अब जैसे ही बर्नर से गर्म करेंगे ब्रो, हीट क्या करेगी, ऐसे यहाँ हीट होगा 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 होगा, हीट आगे बढ़ेगी बढ़ेगी। ओह माय गॉड, आगे बढ़ते 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 यहाँ हीट पहुंचेगी, ये मोम पिघलेगा, ये कनेक्शन कटेगा और ये पिन बाबू नीचे गिर जाएगा। पिन क्या होगी? नीचे गिर जाएगी। समझ गए मेरी बात? ये था ये वाला एक्टिविटी। इसके बाद भैया क्या हो रहा है? द बेस्ट कंडक्टर ऑफ हीट आर सिल्वर एंड कॉपर, लेड मरकरी आर कंपैरेटिवली पुअर कंडक्टर ऑफ हीट। भैया सिल्वर और कॉपर सबसे अच्छे कंडक्टर हैं हीट के, समझे? तो भैया चांदी की कढ़ाई ले आए घर पे। अरे लाला, चंपी भाई आराम से। तो देखो यार, और पता है तुम्हें, सिल्वर भी एक बहुत तगड़ा कंडक्टर है इलेक्ट्रिसिटी का। तो घर में तार चांदी की क्यों नहीं बेटे, बिक जाएगा घर, महंगा होगा। दूसरी चीज, हीट की भी तो प्रॉपर्टीज हैं। अच्छा ठीक है भैया आगे बढ़ाओ, चलो बहुत बहुत हो गया। अच्छा, एनसीईआरटी झोल,
अब एनसीईआरटी बहुत जगह पे आपके साथ एक्सेप्शन एक्सेप्शन खेली है, लेकिन हमारा फर्ज बनता है कि हम सारे एक्सेप्शन को तोड़ देंगे बेटे। चल, ऑल मेटल्स एक्सेप्ट मरकरी एग्जिस्ट एज सॉलिड एट रूम टेम्परेचर। भाई साहब, मेरे कमरे का जो टेम्परेचर है इसमें मरकरी को छोड़ के बाकी सब मेटल कैसे रहेंगे? सॉलिड रहेंगे। जी भैया जी। अच्छा, पॉइंट्स, ओके 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 ओके। मेटल्स हैव हाई मेल्टिंग पॉइंट बट गैलियम एंड सीजियम। बेटा अब ये मेल्टिंग पॉइंट तेरे मन को भाया, तूने एक लोहे का टुकड़ा एक एक आग के ऊपर लगाया और लोहे के टुकड़े को लगाया हुआ आग दिए जा रहा है, दिए जा रहा है, दिए जा रहा है, दिए जा रहा है, दिए जा रहा है। एक टाइम ऐसा आएगा बेटा, वो लोहा लाल होगा, लाल होकर लिक्विड स्टेट में आ जाएगा, पिघल जाएगा। तो जिस टेम्परेचर पे वो लोहा पिघल गया वो उसका मेल्टिंग पॉइंट कहलाएगा। भैया मैं तो उसको देखते ही पिघल गया था, कोई बात नहीं, होता रहे। ठीक है, हाँ जी। तो गैलियम और सीजियम क्या है ना, इनका लो मेल्टिंग पॉइंट है। इसको तुम अपने हाथ में भी रख लोगे ना, हाथ में भी रख लोगे, गैलियम और सीजियम में पिघल जाएंगे। अच्छा, हाँ भाई, मेल्ट हो जाएंगे। ठीक। आयोडीन एक नॉन मेटल है लेकिन दोगला है बेटा, चमकता है। आयोडीन एक नॉन मेटल होने के साथ साथ लस्चरस भी है जी। कार्बन इज ए नॉन मेटल दैट कैन एग्जिस्ट इन डिफरेंट फॉर्म। कार्बन बोलता है मैं एक मेरे रूप अनेक, मैं एक मेरे रूप अनेक। कार्बन बोलता है मैं अकेला भी बढ़िया हूं, मेरा एक फॉर्म डायमंड भी है, मेरा एक फॉर्म ग्रेफाइट भी है। और डायमंड और ग्रेफाइट को तुम मेरा एलोट्रोप समझना। मैं हूं कार्बन, मेरा एक रूप डायमंड भी है, मेरा एक रूप ग्रेफाइट भी है, उन सबको मेरा तुम एलोट्रोप समझना। ओ भाई साहब, ठीक है। तो बेटा इसको हम क्या कहते हैं? एलोट्रोप कहते हैं। डायमंड एंड एलोट्रोप ऑफ कार्बन इज द हार्डेस्ट नेचुरल सब्सटेंस नोन। भाई बहुत मजबूत होता है डायमंड। तो जो मशीन वशीन होती है ना, उसे लगा के कंप्रेस भी नहीं किया जाता, इतना तगड़ा होता है डायमंड भाई साहब। अच्छा जी, हाँ, ठीक है। शीशे को काटते हैं हम डायमंड से। इसका मेल्टिंग पॉइंट और बॉइलिंग पॉइंट बहुत हाई होता है। अब मेल्टिंग पॉइंट तो आपने बताया था सॉलिड से लिक्विड, ये बॉइलिंग पॉइंट क्या है जी? अरे यार, बॉइलिंग पॉइंट का मतलब वो गैस में कब चेंज हो रहा है, किस टेम्परेचर पे गैस पे चेंज। ठीक है, हाँ सर। अनदर एलोट्रोप ऑफ कार्बन इज अ कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी जिसका नाम है ग्रेफाइट। अल्कली मेटल्स, भैया ये अल्कली मेटल्स क्या है? अरे बेस वाले मेटल्स, लिथियम, सोडियम, पोटेशियम है। लीना की, लीना की, भैया क्या कह रहे हो? लीना की क्या, आगे बोलो भैया। ठीक है। आर सो सॉफ्ट, ये बहुत सॉफ्ट होते हैं तीनों यार। इसको तुम चाकू की मदद से काट सकते हो। इनकी लो डेंसिटी होती है और लो मेल्टिंग, लो डेंसिटी होती है और लो मेल्टिंग पॉइंट होती है। तो ये मेटल एंड नॉन मेटल का एक साइड बाय साइड कंपैरिजन हो जाए जी। आ जाओ यार, देख लेते हैं, तोड़ देंगे बेटा, लास्ट तक बने रहना। कोई रिएक्शन ऐसी नहीं होगी जो तुम्हें ना आए। दे हैव लस्टर, मेटल चमकते हैं, नॉन मेटल नहीं चमकते हैं। दे हैव मैलिएबल एंड डक्टाइल, मेटल को तुम पतली पतली सीट में बदल सकते हो, तार में बदल सकते हो। दे आर नाइदर मैलिएबल नॉट डक्टाइल। दे हैव हाई डेंसिटी, हाई मेल्टिंग एंड बॉइलिंग पॉइंट। एक्सेप्ट मरकरी गैलियम, एक्सेप्ट मरकरी एंड गैलियम ऑल अदर मेटल्स सॉलिड एट रूम टेम्परेचर। बिल्कुल भाई साहब, नॉन मेटल्स में एग्जिस्ट इन सॉलिड, लिक्विड और गैसेस। लेकिन एनसीईआरटी का यहाँ पे बात याद रखना, क्या कहना चाहते हो भैया, कि गैलियम और सीजियम हाथ की हीट पे पिघल जाते हैं। ठीक है, रूम टेम्परेचर की बात यहाँ पे एनसीईआरटी ने नहीं बोली है। ठीक है ना, याद रखना। ठीक है, ठीक है बेटा, हैंड हीट ज्यादा होता है रूम टेम्परेचर से। रूम टेम्परेचर 25 डिग्री सेल्सियस माना जाता है, पर तुम्हारी हाथों की गर्मी कितनी होती है? तुम्हारे बॉडी टेम्परेचर की होती है। तुम्हारे बॉडी टेम्परेचर कितना होता है भैया? कमेंट कर दो यार। ठीक है, हाँ भैया, तो ये कंपैरिजन हमने देख लिया, आप इसको रीड मार लीजिएगा। आइए, तो फिजिकल प्रॉपर्टी तो हमने देख लिया, मेटल को ठोक के देख लिया भैया, आवाज आई है। मेटल को हमने ठोका, मेटल से आवाज आई, बहुत कुछ हमने देखा, मजा आया भैया, मेटल को चमकाया भैया। अब जो है ना, आप रिएक्शन रिएक्शन खेल। अब मेरे मन को भाया, मैं एक मेटल लाया, उसका रिएक्शन ऑक्सीजन से कराया, फिर देखा कि क्या होता है। मेरे मन को भाया, मैं एक मेटल लाया, उसका रिएक्शन वाटर से कराया, फिर देखा क्या होता है। एंड नाउ लेट्स सी कि क्या क्या मजे आते हैं भाई साहब, पूरी फील आएगी। चल देख भाई, सबसे पहले ऑक्सीजन से। अब ये बहुत सिंपल सी बात है, क्या कि भैया मेटल से ऑक्सीजन का रिएक्शन करोगे, मेटल ऑक्साइड मिल जाएगा। है, देखो देखो, मेटल से ऑक्सीजन का रिएक्शन करोगे, मेटल ऑक्साइड मिल जाएगा। ठीक है जी, हाँ जी, हाँ जी, हाँ जी। मोह मिल जाएगा बेटा, म प्लस ओ बोलो तो मोह मिल जाएगा। क्या बोलना चाह रहे हो? मेटल रिएक्ट विथ ऑक्सीजन टू फॉर्म मेटल ऑक्साइड। जैसे 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 भैया जिंक है, हाँ भैया है, तो उसको ऑक्सीजन से जब तुम रिएक्शन कराओगे तो वो सिंपली जिंक ऑक्साइड बना के खुश हो जाएगा। अच्छा ऐसी बात है, बैलेंस कर दो। हाँ कर दिया यार, लो। ठीक है,
हाँ जी, तो देखिए बेसिक ऑक्साइड लाइक सोडियम ऑक्साइड, जैसे भैया सोडियम ऑक्साइड है Na2O, कैल्शियम ऑक्साइड है CaO, रिएक्ट विथ वाटर, वो पानी के साथ रिएक्ट करते हैं टू फॉर्म स्ट्रॉन्ग एल्कलीज। अब ये एल्कलीज क्या होते हैं बेटा? एल्कलीज वो बेस है, एल्कलीज वो बेस है जो पानी में घुल जाए, एल्कली वो बेस है जो पानी में घुल जाए। क्या कहना चाह रहे हो यार कि देखो सोडियम का ऑक्साइड, हाँ, Na2O, कैल्शियम का ऑक्साइड CaO, ये जब पानी के साथ रिएक्शन करेंगे, Na2O को डाल दिया पानी में तो एल्कली बनाएंगे, मतलब एक ऐसा बेस बनाएंगे जो पानी में घुल सकता है। देखो अभी आगे आता होगा, अब मैं आपको दिखा देता हूँ। अब जैसे CaO का H2O के साथ रिएक्शन कराओगे तो क्या बनाएगा? CaOH का होल ट्वाइस बनाएगा। हाँ जी, बनाएगा क्या? बिल्कुल बनाएगा। अब ये CaOH का होल ट्वाइस क्या है? क्या? बोल बोल बोल, बेस है। और ये कैसा बेस है? जो पानी में घुल सकता है, तो बेसिकली है। बोल मजा आया। चल देख बेटा, कॉपर का रिएक्शन ऑक्सीजन से कराएंगे, कॉपर ऑक्साइड बन जाएगा। याद रखना ब्लैक कलर का होता है। ब्लैक कलर की थार पसंद है ना? थार स्पैम कर दो कमेंट, कमेंट में एक चीज दिखनी चाहिए बस, थार लवर्स आ जाओ यार तुम कमेंट में, कहाँ जीरो। चलो अब देखो यार क्या बोल रहा है, आगे की बात देखते हैं। सम ऑक्साइड्स लाइक एल्यूमिनियम ऑक्साइड एंड जिंक ऑक्साइड। देख भाई अब किसकी बात हो गई यार? Al2O3 की बात हो गई, जिंक ऑक्साइड की बात हो गई। ये दोनों बहुत मस्त आदमी हैं। इनको हम एम्फोटेरिक बोलते हैं। क्यों एम्फोटेरिक बोलते हैं भैया बता दो। देखो इनको हम एम्फोटेरिक ऑक्साइड इसलिए बोलते हैं क्योंकि भैया ये चाहेगा तो एसिड के साथ भी रिएक्शन करेगा और ये चाहेगा तो बेस के साथ भी रिएक्शन करेगा, और दोनों के साथ रिएक्शन करके बेटा ये सॉल्ट प्लस पानी बना लेगा। क्या कहना चाहते हो कि बेस के साथ सोडियम ऑक्साइड का रिएक्शन कराएंगे नहीं होगा? मतलब भैया, मतलब बेस के साथ सारे ऑक्साइड नहीं रिएक्ट करते हैं, सिर्फ जिंक का ऑक्साइड और एल्यूमिनियम का ऑक्साइड रिएक्ट करता है, और ये एसिड के साथ भी रिएक्ट करता है। मतलब कि ये है तुम्हारा एक ऐसा ऑक्साइड जो ऑलराउंडर टाइप है कि जी किससे रिएक्शन करवा रहे हो? बेस के साथ, मैं सॉल्ट एंड वाटर दे दूंगा। जी किससे रिएक्शन करवा रहे हो? एसिड के साथ, मैं सॉल्ट एंड वाटर दे दूंगा। मतलब भाई साहब ये ऑलवेज रेडी वाले हैं। जिंक ऑक्साइड और एल्यूमिनियम ऑक्साइड बोलते हैं एसिड के साथ ठुकाओ ठुक जाएंगे, बेस के साथ भिड़ाओ भिड़ जाएंगे, कोई दिक्कत नहीं है, दोनों केस में हम सॉल्ट और पानी दे देंगे। ठीक है, बेस के साथ हर कोई नहीं रिएक्ट कर पाता ना, बेस के साथ हर ऑक्साइड नहीं भिड़ता है। बेस के साथ सिर्फ एम्फोटेरिक ऑक्साइड्स भिड़ते हैं, जैसे कि जिंक ऑक्साइड और एल्यूमिनियम ऑक्साइड। आपके सिलेबस में बस दो की बातें किया गया है। ठीक, अब देखिए एल्यूमिनियम फॉर्म्स एल्यूमिनियम ऑक्साइड। एल्यूमिनियम में भैया ऑक्सीजन से रिएक्शन किया, मेटल है, ऑक्सीजन से रिएक्शन किया, मेटल ऑक्साइड बनाएगा, Al2O3 बन गया जी। इसके साथ साथ देखिए, अब बात समझिएगा Al2O3 की खासियत देखिए। हाँ, Al2O3 एसिड के साथ रिएक्शन किया, एल्यूमिनियम क्लोराइड एक सॉल्ट दे दिया, साथ में पानी। इसी ने बेस के साथ भी रिएक्शन कर लिया। गजब दोगला आदमी है सर। बेस के साथ भी रिएक्शन करके सोडियम एल्यूमिनेट बना दिया, NaLO2, साथ में पानी। मतलब भैया अब हमें अल्ट्रा क्लियर हो गया। बेस के साथ हर कोई रिएक्शन नहीं करता, बेस के साथ सिर्फ वही मेटल भिड़ने जाएगा या वही मेटल भिड़ने जाएगा जो एम्फोटेरिक होगा जी। इसीलिए जिंक ऑक्साइड और एल्यूमिनियम ऑक्साइड बेस के साथ रिएक्शन करते हैं, एसिड के साथ भी रिएक्शन करते हैं, तो इन्हें हम कहते हैं एम्फोटेरिक ऑक्साइड। फील आ गई हो तो एक बार फील लिख दीजिए। ठीक है, एल्यूमिनियम, जिंक एंड आयरन फॉर्म अ प्रोटेक्टिव ऑक्साइड लेयर दैट प्रिवेंट्स फर्दर ऑक्साइड ऑक्सीडेशन। भैया ये क्या चीज हो गई? देखो यार सिंपल सी बात थी। मान लो ब्रो ये ताला मेरा एल्यूमिनियम का है। ओहो एल्यूमिनियम का ताला रखे हो, चल देखो। अब मान लो ब्रो ये मॉइस्चर मिल गया है, इसको थोड़ी बहुत गर्मी मिल गई, इसको थोड़ा बहुत पानी मिल गया। हाँ भैया मिल गया। मिलने के बाद बेटा ये एल्यूमिनियम की ऊपरी परत क्या बना ले? भैया अगर इसको सब कुछ मिल रहा है, एयर है, तो एल्यूमिनियम ऑक्साइड बना लेगी भैया अपने ऊपर। तो अगर इसकी सबसे बाहरी परत एल्यूमिनियम ऑक्साइड बना ले, तो इसके अंदर जो एल्यूमिनियम है, मतलब एक लेयर के बाद इसके अंदर जो एल्यूमिनियम है वो प्रोटेक्टेड रहेगा। क्यों? क्योंकि भाई एक बार ऑक्सीडेशन हो गया एक पूरी परत का मान लो, तो उसके बाद उसी का दोबारा ऑक्सीडेशन तो नहीं होगा ना, फिर तो बाकी का अंदर वाला क्या हो गया? सेफ हो गया। क्या मतलब भैया कि आप कहना चाह रहे हो कि हम रेनकोट पहन लिए तो बारिश हुई तो एक चीज गीला हो गया भैया रेनकोट, लेकिन बाकी के कपड़े गीले नहीं होंगे। ऐसे ही समझ लो यार तुम, जैसे समझते बने कि एक बार अगर इसकी बाहरी तरफ परत जो है एल्यूमिनियम है, ये एल्यूमिनियम ऑक्साइड बना ली, तो अंदर वाले फिर डैमेज नहीं होंगे, अंदर वाले मस्त हैं क्योंकि
बाहर वाला ऑलरेडी रिएक्शन करके बैठ गया। होप तुम्हें चीजें समझ आ रही हो। कॉपर रिएक्ट स्लोली टू फॉर्म ब्लैक कॉपर ऑक्साइड। कॉपर का हमने देखा भाई साहब। सिल्वर एंड गोल्ड डू नॉट रिएक्ट विथ ऑक्सीजन। सिल्वर और गोल्ड बहुत मस्त आदमी है, बोलते हैं कि अपन जिंदाबाद है, अपन किसी के साथ रिएक्शन वेक्शन नहीं करते, अपन मस्त आदमी। अभी आगे चल के देखेंगे यार, हम लोग मेटल वेटल निकालेंगे जब, ठीक है। हाँ सर। सोडियम एंड पोटेशियम रिएक्ट वायलेंटली विथ ऑक्सीजन व्हाइल मैग्नीशियम बर्न्स विद अ डेजलिंग व्हाइट फ्लेम। देखो सोडियम बोलता है कि ऑक्सीजन है, आग लगा देंगे, मतलब बहुत खतरनाक है, बड़ी डेंजरस है, खतरनाक लेवल पे रिएक्शन करते हैं बेटा, हवा के साथ भी रिएक्शन करते हैं। और ऑक्साइड मतलब एकदम आग लगा देते हैं, जल जाता है वहां पे। मतलब भैया इसको हम लोग ऐसे नहीं रख सकते खुलेआम हवा में, अरे नहीं लाला, तभी तो इन्हें कहाँ रखा जाता है सोडियम पोटेशियम को, केरोसिन के अंदर रखा जाता है। तो फील क्यों केरोसिन के अंदर रखा जाता है? क्योंकि बाहर रखोगे ऑक्सीजन के साथ रिएक्शन करेगा, आग लगा देगा बेटा, ठीक है, इसलिए तुम इसको केरोसिन में रखोगे। अब मैग्नीशियम को तो अपन जलाए हैं पहले चैप्टर, ठीक। अब देखो क्या बोल रहा है, एक नई बात फिर आ गई, एनसीईआरटी आते रहेगी, मजा दिलाते रहेगी। देखिए most metal oxide are insoluble in water, some of these dissolve in water to form alkalis। हमने देख लिया कि मेटल ऑक्साइड ज्यादातर पानी में डिसॉल्व नहीं होते, कुछ पानी के साथ रिएक्शन करेंगे और रिएक्शन करके क्या बना देंगे बेटा, अल्कली बना देंगे, जैसे NaOH COH का होल ट्वाइस, ठीक है। हाँ जी। सोडियम ऑक्साइड एंड पोटेशियम ऑक्साइड डिसॉल्व इन वाटर टू प्रोड्यूस अल्कलीज। देखिए Na2O पानी में गया, NaOH बनाया, ये क्या है, बेस है सर पानी में घुलने वाला, क्या अल्कली हो गया ये। K2O ये भी क्या बनाया, KOH बनाया, ये भी क्या है, एल्कली है, ठीक है। ये देखो क्या लिखा है, मेटल सच एज पोटेशियम एंड सोडियम रिएक्ट सो विगरसली दैट दे कैच फायर इफ केप्ट इन द ओपन। हाँ जी, इंपॉर्टेंट है भैया, ठीक। इसीलिए आप उसको कहाँ रखते हो बाबू, केरोसिन में रखते हो कि आग ना लग जाए, हैं। जैसे तुम टॉप मारोगे तो पड़ोसी के दिल में आग लग जाएगी ना, वैसे ये रिएक्शन हवा में ही आग लगा देते हैं। रिएक्शन नहीं बेटे, सोडियम और पोटेशियम। आ जा। अब ये क्या है भैया, एनोडाइजिंग क्या है भैया, दिमाग का दही मत करो भैया, सिंपल तरीके से बताना भैया ये क्या लिख रखा है, तुमको बड़े आराम से बता, बिना घबराए समझ। अभी हमने इस ताले के साथ एग्जाम्पल लिया था, कैसा एग्जाम्पल लिया था कि हमने समझा था कि अगर इस पे एक परत एल्यूमिनियम की खुद की ऑक्साइड की चढ़ गई तो उसके अंदर वाले प्रोटेक्टेड रहेंगे। हाँ भैया, एनोडाइजिंग में भी बस वही होता है। देखो इतना लल्लू तरह से तुम्हें आज तक नहीं समझ में आएगा। देखो एनोडाइजिंग इज अ प्रोसेस फॉर्मिंग अ थिक ऑक्साइड लेयर। हम जानबूझ के एल्यूमिनियम के ऊपर एक थिक ऑक्साइड लेयर चढ़ा देते हैं, क्यों? क्योंकि अंदर वाले प्रोटेक्टेड हो जाए एल्यूमिनियम। देखो एल्यूमिनियम डेवलप्स अ थिन ऑक्साइड लेयर व्हेन एक्सपोज्ड टू एयर। एल्यूमिनियम को हवा में लाओगे, ऑक्सीजन के साथ रिएक्शन करेगा, ऑक्साइड लेयर बना लेगा, डन है सर। दिस एल्यूमिनियम ऑक्साइड कोट मेक्स इट रेजिस्टेंस टू फर्दर कोरोजन। अब बाकी इसको एक लेयर बन गया, बर्बाद हो गए, हम तो डूबेंगे सनम मगर तुम्हें नहीं ले डूबेंगे, तुम्हें बचा देंगे, ऐसा कहता है एल्यूमिनियम ऑक्साइड का एक बाहरी वाला परत, ठीक है। हाँ सर। The resistance can be improved another further by making the oxide layer thicker। अब यार ये पतला सा ऑक्साइड लेयर मान लो एल्यूमिनियम में पहले से चढ़ा था, तुम क्या किया, एनोडाइजिंग करके इस लेयर को और मोटा कर दिए, बस उससे ज्यादा कुछ नहीं, ठीक है। ड्यूरिंग एनोडाइजिंग एक क्लीन एल्यूमिनियम का आर्टिकल लेते हो और उसको तुम एनोड बना देते हो, एनोडाइजिंग, उसको तुमने एनोड बना दिया, मतलब ब्रो, मतलब तुमने बैटरी के पॉजिटिव टर्मिनल के साथ जोड़ दिया, बेसिकली तुमने उसे एनोड बना दिया। फिर तुमने इलेक्ट्रोलाइज कर दिया डाइल्यूट H2SO4 में। इलेक्ट्रोलाइसिस क्या होता है सर, इलेक्ट्रिसिटी पास करके बेटा किसी को तोड़ना, और आपने यहाँ पर H2SO4 के साथ देखो इसको तोड़ा, ठीक है, किसको तोड़ा भैया, इलेक्ट्रोलाइसिस किया, समझिएगा। द ऑक्सीजन गैस इवॉल्व एट द एनोड। अब एनोड के पास ऑक्सीजन गैस निकली जो एल्यूमिनियम के साथ रिएक्शन करेगी और क्या करेगी, क्या करेगी, क्या करेगी, एल्यूमिनियम को एक ऑक्साइड का परत दे देगी फ्री में, ठीक है। और ये हो गया तुम्हारा एनोडाइजिंग, ठीक है बच्चा पार्टी। भैया क्या हुआ एक बार समझा दो भैया। कुछ नहीं बेटा, देखो एक कंडक्टर था, एल्यूमिनियम का तुम एनोड बना दिए, एल्यूमिनियम मतलब पॉजिटिव टर्मिनल बना दिए। हाँ भैया, यहाँ पे क्या ले लिया तुमने, H2SO4 ले लिया, हमारे पास कोई कैथोड भी होगी, हाँ जी, ये बैटरी के पॉजिटिव से और ये कैथोड निगेटिव से, ठीक है। हाँ जी। अब क्या हुआ भैया, यहाँ से ऑक्सीजन गैस इवॉल्व हुई और ऑक्सीजन गैस किधर इवॉल्व हुई, एनोड की तरफ, किधर, एनोड की तरफ, जो कि तुमने किसका लिया था, एल्यूमिनियम का लिया था। और ये ऑक्सीजन आके इसमें घुस गई, दे मारी अपना सर, और दे मारी अपना सर, तो वहां पे क्या बन गया भैया, Al2O3 बन गया, एल्यूमिनियम ऑक्साइड की एक कोटिंग, थिक लेयर बन गई एल्यूमिनियम, बस हो गया एनोडाइजेशन। सिंपल लगा हो तो सिंपल कमेंट कर दीजिएगा, मैं आराम से इसलिए पढ़ा रहा हूँ कि आपको चिल मार के समझ में आए। चलिए अब अगली चीज जो आप देखने वाले हैं
वो देखने वाले हैं रिएक्शन विथ वाटर। भैया ऑक्सीजन के साथ खेल लिया, वाटर के साथ भी खिलवाओगे? अरे आ जाओ यार। देखो मेटल अगर पानी में डालोगे तो मेटल ऑक्साइड मिलेगा और हाइड्रोजन मिलेगा। आपको ये याद रखना है कि मेटल हाइड्रोक्साइड भी मिल सकता है और मेटल ऑक्साइड भी मिल सकता है और हाइड्रोजन गैस आपकी रिलीज होगी। ठीक, ओके सर। तो कुछ नहीं यार, मेटल को अगर आप पानी के साथ रिएक्शन करेंगे मेटल ऑक्साइड मिलेगा, साथ में ओहो क्लियर है। हाँ जी। अब अगर मेटल ऑक्साइड है भैया, MO है, इसको H2O के साथ रिएक्ट कराओगे बेटा तो MOH मिलेगा, मेटल हाइड्रोक्साइड मिलेगा। ठीक है, ठीक है, ठीक है क्या? हाँ सर। देखो 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 देखो, स्पीड पकड़ते बेटा, फ्लो बनने का बारी आ चुका है। सोडियम और पोटेशियम ना ये बड़ी खतरनाक है सर। ये बोलते हैं कि हमको तुम ठंडा पानी बस लाके दे दो, हम तो ऑक्सीजन को नहीं छोड़े, तुम तो खैर पानी हो। सोडियम ऐसे बोलता है, हेलो, I just want some cold water and I can explode very easily। हाँ ठीक है, ओके। रिया के घर में तुम ठंडे पानी में सोडियम डालने वाले हो, ब्लास्ट हो जाएगा यार। कोई बात नहीं, रिया ने धोखा दिया था। मेरे कहने का बस इतना सा मतलब है कि अगर आप सोडियम और पोटेशियम का पानी के साथ रिएक्शन करोगे कोल्ड वाटर के साथ, फॉर्मिंग एल्कली, वो एल्कलीज तो बनाएंगे। क्या बनाएंगे भैया? एल्कलीज बनाएंगे। हाइड्रोजन गैस निकलेगी। हाँ हाइड्रोजन गैस निकलेगी। अब यार हाइड्रोजन गैस का इतिहास बड़ा भयंकर, कैसा इतिहास है सर? ब्रो यार तुम मोमबत्ती ले जाते हो, पॉप करके ब्लास्ट कर जाते। अब लेकिन यार ये जब रिएक्शन हो रही होगी ना, जब सोडियम पोटेशियम पानी के साथ ये एल्कली बना रहे होंगे ना, KOH NOH, एल्कली मतलब वो बेस जो पानी में गिर जाए, तो भाई साहब यहाँ हाइड्रोजन गैस निकलेगी ना, साथ में हीट निकलेगी, इतनी हीट निकलेगी कि हाइड्रोजन में आग लगा दी बोलेगा, धमाका होगा धाड़ से एकदम। मजा आ गया सर, धाड़ से धमाका होगा एकदम दम, मतलब तुम्हारी फीलिंग आ जाएगी। इसीलिए कभी भी सोडियम को पोटेशियम को इन सबको पानी के अंदर नहीं डालना चाहिए। देख लो बेटा क्या क्या हो सकता है, मोए मोए हो सकता है अच्छे से। समझ गया सर, समझ गया, समझ गया। बेसिकली ये जो है ना आपका मेटल हाइड्रोक्साइड तो बनाएगा, एल्कली बनाएगा, हाइड्रोजन गैस निकलेगी और ये हाइड्रोजन गैस खुद ही में आग पकड़ लेगी क्योंकि इस रिएक्शन में हीट बहुत तगड़े से निकली। ठीक है, जान गए। तो मतलब भैया पोटेशियम सोडियम को कोई दिक्कत नहीं, ठंडा पानी भी दिए तो आग लगा देंगे। हाँ सच में आग लगा देंगे। अब देख, कैल्शियम रिएक्ट्स लेस वायलेंटली विथ वाटर प्रोड्यूसिंग कैल्शियम हाइड्रोक्साइड एंड हाइड्रोजन गैस। अब देखो कैल्शियम भी करता है रिएक्शन, करता है, इट डज रिएक्ट, बट बड़े आराम से। हाँ, बड़े आराम से। सर कितने आराम से? भाई इतने आराम से कि इसका हाइड्रोजन जो है आग वाग नहीं पकड़ता। ठीक, 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 ठीक। देखो इसमें एक गजब की चीज होती है भैया, क्या होती है बताओगे क्या? देखो कैल्शियम तुमने पानी में डाला, डाल दिया। अब जो है ना, अब जो है जब रिएक्शन होगा तो क्या बनेगा बेटा? कैल्शियम का हाइड्रोक्साइड बनेगा। हाँ जी। इसके साथ साथ एक खतरनाक सी चीज होगी। क्या खतरनाक सी चीज होगी भाई साहब? बबल्स बनेंगे हाइड्रोजन के। हाँ बनेंगे। अब वो जो हाइड्रोजन के बबल नीचे बनते हैं ना, इस कैल्शियम को समझ लो ऐसे उठा करके ले आकर के ऐसे सरफेस पर फ्लोट करवा देंगे। इस कैल्शियम को उठा करके लेके सरफेस पे फ्लोट करवा देंगे। कौन फ्लोट करवाएगा भैया? ये जो नीचवा बबल देख रहे हो ना, इसको उठा के लेके आके ऊपर करेंगे, चल चल फ्लोट कर, फ्लोट कर। ओह! ऐसा होता है देखो। एंड द गैस बबल्स, कौन सी गैस? हाइड्रोजन गैस स्टिक टू इट्स सरफेस, इसकी सरफेस पर चिपकते हैं और इसको उठा करके फ्लोट करवा देते हैं। तो भैया कैल्शियम पानी के साथ रिएक्शन कर एक एल्कली बनाया, ठीक है? इसके साथ-साथ हाइड्रोजन गैस। तो मतलब 3 चीजें, सोडियम हाइड्रोक्साइड, पोटेशियम हाइड्रोक्साइड और कैल्शियम हाइड्रोक्साइड, तीनों में हाइड्रोक्साइड और साथ में हाइड्रोजन गैस मिली। उन दोनों वाली हाइड्रोजन गैस आग लगा दी थी। इसकी वाली हाइड्रोजन गैस इतनी बवाली है कि इसको ऊपर उठा दी। बोलो फील बेटा, बोलो, बोलो। मैग्नीशियम से पूछते हैं यार, अपन अपन 3 लोगों से हालचाल ले चुके हैं। सोडियम, पोटेशियम, मैग्नीशियम। कैल्शियम। मैग्नीशियम यहाँ गया। मैग्नीशियम डज़ नॉट रिएक्ट विथ कोल्ड वाटर। मैग्नीशियम बोलता है ठंडा पानी नहीं चलेगा जी। हमको ज़्यादा एनर्जी दो रिएक्शन करने के लिए। ठीक है, मैग्नीशियम भाई तुम्हारा जुगाड़ करते हैं। बट रिएक्ट्स रेडली विथ हॉट वाटर और स्टीम। भाई साहब मैग्नीशियम को बोलता है कि हॉट वाटर दे दो या स्टीम दे दो, अपन गदर मचा देंगे। चल भाई, तो जैसे ही हॉट वाटर देता है, स्टीम देता है मैग्नीशियम को, मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड बनाता है, ठीक? या फिर ऑक्साइड बनाता है। मैं पहले बोला था, मेटल को पानी में डालेगा तो मेटल ऑक्साइड भी मिल सकता है, मेटल हाइड्रोक्साइड भी मिल सकता है अलोंग विथ हाइड्रोजन। ठीक है? हाँ सर, हाँ सर, समझ गए सर। तो ये क्या करता है, मैग्नीशियम कम रिएक्शन वाला है, बोलता है मैं मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड भी बना सकता हूँ या मैग्नीशियम ऑक्साइड भी बनाऊंगा विद हाइड्रोजन गैस। ठीक है भाई, चलो। तो मैग्नीशियम बोला ठंडे पानी से काम नहीं चलेगा, गर्म पानी दो या तो स्टीम दे दो। सी एल्यूमिनियम, जिंक एंड आयरन
डू नॉट रिएक्ट विथ कोल्ड और हॉट वाटर बट रिएक्ट विथ स्टीम। ओफो, अल्जनफी, अल्जनफी, अल्जनफी बहुत बदमाश आदमी है, बहुत बदमाश चट्टा है सब। तो क्या करते हैं, ये बोलते हैं स्टीम दोगे तो हम तुमको रिएक्शन देंगे, हाँ स्टीम दोगे तो हम लेंगे, नहीं तो हम नहीं लेंगे, बात खत्म, सीधी बात। स्टीम है तो लाओ, रिएक्शन करेंगे, नहीं है तो गो टू हेल, सीधे बोलते हैं। अल्जन फ्री बेटा, कौन कौन, अल्जन फ्री, एल्यूमिनियम, जिंक और आयरन, ठीक है। बट रिएक्ट विद स्टीम टू फॉर्म, अब ये बोलते हैं कि हम मेटल ऑक्साइड बना देंगे, साथ में हाइड्रोजन गैस देंगे। तो बाबू तुम एक बात समझ कि मेटल को जब तुम पानी में डालोगे तो मोह मिलेगा या मोह मिलेगा, अलॉन्ग विथ हाइड्रोजन गैस। मो मतलब मेटल ऑक्साइड, मो मतलब मेटल हाइड्रोक्साइड अलॉन्ग विथ हाइड्रोजन। ठीक, आजा देख, ये है मेरा प्यारा राज दुलारा एल्यूमिनियम। जब पानी में गया बच्चा तो क्या किया, एल्यूमिनियम का ऑक्साइड बनाया, साथ में भैया हाइड्रोजन गैस निकाल, साथ में क्या कर ली, हाइड्रोजन गैस निकाल ली। अब मेरी बात बहुत ध्यान से देख लो, यहाँ H2O किस वर्जन में है, गैस वर्जन में है। ए बाबू, कॉम्पिटेंसी बेस्ड सवाल गलती यहीं पे होती है। हाँ, एक सेशन जो अगला आएगा ना क्वेश्चन वाला, उसमें आ जाना। देखो ये देखो गैस, ये गैस फॉर्म में लिया, क्यों, क्योंकि भैया हमने लिया स्टीम, स्टीम ना लेते तो वो रिएक्शन ही नहीं करते, हाइड्रोजन गैस तो दूर की बात है, बोलते कि मैं नहीं कर रहा भाई। चलो, मेटल लाइक लेड, कॉपर, सिल्वर एंड गोल्ड। देखो यार, लेड, कॉपर, सिल्वर, गोल्ड, सिल्वर गोल्ड को तो तुम समझ लो बहुत सीधे आदमी है, एकदम रिएक्शन करने ही नहीं जाते बेमतलब का कहीं भी। तो सिल्वर और गोल्ड ये तो काम ही हटा दो। लेड, कॉपर ये सब एकदम पानी के साथ रिएक्शन नहीं करते। भैया याद करने का तरीका बताओ, सोचो, अगर सिल्वर पानी के साथ रिएक्शन कर तो कभी पायल पहनता कोई, कभी कोई चांदी की अंगूठी पहनता, वो तो चांदी की अंगूठी पहने हैं ब्रो और मैं पानी से मुंह धोने जा रहा हूँ, ये क्या हाइड्रोजन गैस के बबल्स। ऐसा हो जाता। तो यार दोस्त, ये पानी के साथ रिएक्ट नहीं करते, स्टीम के साथ भी नहीं करते, कॉपर भी नहीं करता, लेड भी नहीं करता, याद रखना। पीबीसीयू, पीबीसीयू, पबकू, कुछ भी कर लो यार, पबकू नो रिएक्शन, कोई रिएक्शन नहीं करता पबकू भाई, बहुत बहुत अजीब सा है। अल्जनफी उधर नौटंकी बाज था, वो स्टीम के साथ रिएक्शन कर रहा था, पबकू बोलता है मैं छोड़ दो, मैं सभ्य आदमी, मैं रिएक्शन ही नहीं करूंगा कैसा भी पानी, ठीक है। ये भाई एक्टिविटी के नाम पे ये उछलते क्यों हो ब्रो तुम लोग, चलो आओ देखो, अब एक और एक्टिविटी। क्यों करनी है ये एक्टिविटी भैया, करनी ही क्यों है हमें, भाई साहब समझ लो, देखो थोड़ा क्या हो रहा है यहाँ पे। ये बर्नर लगा दिया बेटा, आग लगाना है, तुम्हारा तो काम ही आग लगाना, कभी पड़ोसी के घर में, ओ माय गॉड, आग लगाई आपने। ग्लास वुल सोक्ड इन वाटर, अब बेटा ये ग्लास वुल जो वाटर में सोक्ड है ना, ये एक ही काम करता है, क्या भैया, स्टीम देगा तुम्हें, आग लगाओगे स्टीम देगा, आग लगाओगे स्टीम देगा, ठीक। अब तुमने इसमें आग लगाया, यहाँ से स्टीम निकली, ये मेटल का सैंपल तुमने रख दिया, हाँ भैया रख तो दिया। अब होगा कुछ नहीं ब्रो, कुछ भी नहीं होगा ब्रो। देखो स्टीम आई, मेटल है, क्या बनेगा भैया, भैया या तो मेटल ऑक्साइड या मेटल हाइड्रोक्साइड, साथ में भैया हाइड्रोजन गैस निकली। ओ हो, चल देख, अब ये देख कॉर्क से होते हुए हाइड्रोजन गैस, ये यहाँ से बबल दिख जाएगा, सब बबल दिख जाएगा भैया, कौन ऊपर आ जाएगा भैया, हाइड्रोजन। बोलो मजा आया, बोल दो मजा आया भैया, बोल दो बोल दो बोल दो। आधे घंटे में देखो कितना फ्लो में चल रहे हो तुम, देखो सोडियम रिएक्ट किया पानी के साथ, NaOH बन गया बेटा, अल्कली है ये, एक्वस बनेगा, ये सब अपन देख चुके बहुत आराम से। मैग्नीशियम बोलता है भाई स्टीम लाओ या गर्म पानी लाओ जिसमें मैं ऑक्साइड दे दूंगा, बस बाकी कुछ भी नहीं। चल, अब भैया, अब मेटल्स को हमने ऑक्सीजन के साथ रिएक्शन करवाया, फिर मेटल को हमने पानी में भी डाल दिया भाई साहब, अब हमने मेटल को सीधा एसिड में डाल दिया। भैया ये मेटल को एसिड में डालने का काम तो हमारा पुराना है, हम भैया पहले चैप्टर में भी जिंक को H2SO4 में डाले थे, क्या मिला था याद करो, सॉल्ट और हाइड्रोजन गैस मिला था। देखो 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 क्या मिला था, सॉल्ट और हाइड्रोजन गैस। यही सॉल्ट और हाइड्रोजन गैस आपको यहाँ भी देखने को, तो देखो भैया, metals above hydrogen in the reactivity series displace hydrogen from dilute acids। भैया ये क्या बोल रहे हो, देखो हाइड्रोजन के ऊपर कहा है हमारा हाइड्रोजन, इसके ऊपर जितने भी हैं पोटेशियम, सोडियम, कैल्शियम, मैग्नीशियम, एल्यूमिनियम, जिंक, आयरन, लेड, सब हाइड्रोजन को ढकेल देते हैं, ढकेल देते हैं। फील कराओ, फील कराओ तो माने कि आप मास्टर आदमी हो, आओ कराते देखो। मान लो यार ब्रो यहाँ पे जिंक है, यहाँ पे भैया HCl है, जी हाँ। अब देखो जिंक हाइड्रोजन के ऊपर है कि नहीं, है कि नहीं, है कि नहीं, है। ओ सर ये तो हाइड्रोजन के ऊपर है, ओके ब्रो। अब ये हाइड्रोजन के ऊपर है ना, हाइड्रोजन को बोलेगा
तू सीएल को डिजर्व नहीं करता, चल चल ठीक है, मैं निकल जा, हट यहाँ से। तो भैया ये बना लेगा भैया ZnCl2। क्या बना लेगा बेटा? ZnCl2, साथ में बेचारी हाइड्रोजन अकेले उड़ जाएगी। ओ हाँ, समझ रहे हो? मैग्नीशियम रहेगा, वो भी हटा देगा, कहेगा चल निकल, मैं बनाऊंगा MgCl2 हाइड्रोजन, उधर निकल जा तू। H2SO4 है मान लो, एसिड में लोगे तब भी हाइड्रोजन डिस्प्लेस कर दिया जाएगा, हाइड्रोजन को कि यहाँ मत दिख, तू निकल जाए यहाँ से। समझ रहे हो मेरी बात? फील आ रही है कि नहीं आ रही है? एक आध रिएक्शन और करोगे क्या? चलो एक होमवर्क दे देते हैं तुमको यार, Na का रिएक्शन करा लो तुम H2SO4 से, क्या बनेगा बेटा बताना हमें जरा सा ना, कमेंट करना तुम। देखो डिस्प्लेस तो कर देगा उसको, अब तुम बताना क्या बनेगा। देखो, metals like zinc and magnesium react rapidly with hydrochloric acid and sulfuric acid। जिंक मैग्नीशियम, जिंक का अभी हमने देखा कि जिंक HCl के साथ रिएक्शन किया था, ZnCl2 बना दिया था तुरंत, ठीक। Mg का अगर H2SO4 के साथ रिएक्शन कराओगे बेटा तो MgSO4 बना लेगा तुरंत, और हाइड्रोजन गैस ऐसे बाहर बोल देगा चल निकल, तेरी ऐसी की तैसी, भाग जाए यहाँ से। देखो ये रिएक्शंस तुम्हें देखने को मिलेगी, ठीक, बहुत फास्ट तरीके से। Aluminium reacts with hydrochloric acid after its protective oxide layer is removed, releasing hydrogen। देख ब्रो, ऑक्साइड लेयर जब तक है तब तक वो कुछ नहीं कर रहा, लेकिन अगर तुम जनरल सेंस में देखोगे कि एल्यूमिनियम है तो वो HCl के साथ रिएक्ट करेगी प्रोटेक्टिव लेयर हटने के बाद, और हाइड्रोजन गैस रिलीज कर देगी, ठीक। हाँ सर, समझ गए। कॉपर, सिल्वर एंड गोल्ड डू नॉट रिएक्ट विद डाइल्यूट एसिड एज दे आर लेस रिएक्टिव देन हाइड्रोजन। ओके 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 ओके, देखो इसके नीचे जितने होंगे, कॉपर, मरकरी, सिल्वर, गोल्ड, ये सब हाइड्रोजन को डिस्प्लेस ही नहीं कर सकते क्योंकि ये पावरलेस है भाई। देख, इसको पीटने का पावर बस इसके ऊपर वालों के पास, ये नीचे वाले नहीं पीट पाए। कॉपर जाके बोलेगा ए चल हट, मैं बनाऊंगा CuCl। हाइड्रोजन बोलेगा औकात नहीं है तेरी, क्योंकि अपन तेरे से ऊपर हैं जी, हैं? नाम चले, जो भी था भाई इसका नाम चलता है, ठीक है, समझ रहा है? तो ये इसके नीचे वाले इसको एसिड से नहीं हटा पाएंगे, SO4 से HCl से नहीं हटा पाएंगे। आई होप तुम्हें क्लियर हो रही होगी सारी चीज। अब देखो भाई एक और बवाल, क्या बवाल हो गया? ये बवाल आपको 5 नंबर दे सकता है, ध्यान से सुनना। ओके सर, हाइड्रोजन गैस इज नॉट इवॉल्व्ड व्हेन अ मेटल रिएक्ट्स विद नाइट्रिक एसिड। क्या कह रहे हो भाई? जब कोई मेटल जो है ना, जनरली अभी तूने पढ़ा कि मेटल एसिड के साथ रिएक्ट करेगा तो मेटल सॉल्ट बनाएगा और साथ में भैया हाइड्रोजन गैस निकलेगी। हाँ सर, लेकिन HNO3 के साथ ऐसा नहीं है। क्यों ऐसा नहीं है? क्योंकि HNO3 एक स्ट्रॉन्ग ऑक्सीडाइजिंग एजेंट है। ऑक्सीडाइजिंग एजेंट है, इसका क्या मतलब है? ऑक्सीडाइजिंग एजेंट मतलब ऑक्सीजन देने वाला, ऑक्सीजन देने वाला, ऑक्सीजन देने वाला। मतलब भैया एकदम फील दिला दो तो मान जाए भैया। मान लो यार कोई मेटल ले लो, जिंक ले लो, हाँ, HNO3 के साथ जब आप रिएक्शन कराएंगे तो ZnNO3, ZnNO3 निकलेगा बेटा। NO3 कितने पे है सर? 1 पे है। जिंक कितने पे है? 2 पे है। तो ZnNO3 का होल ट्वाइस प्लस। अब यार देख मामला समझ, इसके बाद तुम कहोगे कि सर हाइड्रोजन गैस निकलनी चाहिए थी, लेकिन यार हाइड्रोजन गैस जो है ये नहीं निकलेगी। क्यों नहीं निकलेगी? इसलिए नहीं निकलेगी बेटा कि ये हाइड्रोजन गैस निकली तो थी लेकिन उसको ऑक्सीजन दे दिया। क्यों? क्योंकि ये स्ट्रॉन्ग ऑक्सीडाइजिंग एजेंट है, और उसको किसमें बदल दिया? पानी में बदल दिया। ओ ऐसी बात थी। हाँ जी, देखिए HNO3 करता कुछ नहीं है बेटा। HNO3 क्या करता है? अब आप इस रिएक्शन को इमेजिन करो, कैसी रिएक्शन हो सकती है जिंक विद HNO3। फटाफट से मैं 1 सेकंड का तुमको टाइम दे रहा हूँ, 1 सेकंड का मैं तुमको टाइम दे रहा हूँ, तुरंत बताना कि क्या होने वाला है यहाँ पर। जल्दी बताओ, जल्दी 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 कमेंट करना है तुम्हें, जल्दी से कमेंट करो कि जिंक का रिएक्शन आप HNO3 के साथ कराएंगे तो आपको क्या मिलेगा, बताइएगा जल्दी 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 एकदम तुरंत बताइए। तो ये मिलना नहीं है बेटा, तो अब यहाँ पे मिलेगा NO2 और मिल जाएगा पानी, ठीक है। देखो आया मजा, आया मजा, आया मजा। देखो जिंक का HNO3 के साथ रिएक्शन कराया, हाँ सर कराया। ZnNO3 का होल ट्वाइस बन गया, जी सर बन गया। अब यहाँ हाइड्रोजन गैस मिलनी थी पर नहीं मिलेगी, क्यों? क्योंकि उसको फोकट का ऑक्सीजन दे दिया गया और उसको H2O में बदल दिया गया, साथ में आपको NO2 मिल गया। देखो फील अगर आ गई होगी ना, फील लिख देना। इट ऑक्सीडाइजेस द हाइड्रोजन प्रोड्यूस्ड टू वाटर। हाँ भैया, हाइड्रोजन प्रोड्यूस टू वाटर, उसको ऑक्सीडाइज करता है हाइड्रोजन से वाटर में,
एंड itself get reduced to any of the nitrogen oxide, या तो भैया N2O बन जाएगा या NO बन जाएगा या NO2 बन जाएगा, ठीक। हाँ सर, but magnesium and manganese react with very dilute HNO3 to evolve hydrogen gas। ओ भैया, क्या हुआ? अभी तो हम लोग देखे कि जिंकवा नहीं प्रोड्यूस कर पाया, लेकिन बेटा मैग्नीशियम और मैंगनीज जब ये दोनों रिएक्शन करेंगे HNO3 के साथ, तो भैया ये दे देंगे हाइड्रोजन गैस, तुरंत दे देंगे। ओ क्यों 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 क्यों? एक्सेप्शन ब्रो। चलो आ जाओ, क्लियर होगा। आई होप तुम्हें सारी चीजें क्लियर होती जा रही हैं। ठीक है, थोड़ा सा रिकॉर्डेड में पता नहीं चलता है बच्चे को समझ आ रहा है कि नहीं समझ में आ रहा है, पर कोई नहीं, मैं कोशिश कर रहा हूँ। कि गोल्ड क्लीनर, कुछ लोग होते हैं ऐसे चल के आते हैं, बोलते हैं मैं तेरा सोना साफ कर दूंगा, मैं तेरा सोना साफ कर दूंगा ब्रो, लेकिन बेटा असल में वो चोर होते हैं। भैया कुछ पल्ला पल्ले नहीं पड़ा। देख ब्रो, एक्वारेजिया, ये क्या है भाई? एक्वारेजिया ये क्या होता है? देख भाई साहब, इसको रॉयल वाटर कहते थे। ये एक फ्रेशली प्रिपेयर्ड मिक्सचर होता है जो 3:1। क्या ये 3:1 है भैया? देखो 3:1, HCl HNO3, 3 पार्ट HCl 1 पार्ट HNO3 होता है, और ये बहुत डेंजरस होता है भाई साहब। अगर तुमने इसमें सोना डाला, बोलेगा टाटा, पिघल जाएगा सोना बेटा इसमें, ठीक है। हाँ जी, हाँ जी, हाँ जी। इट कैन डिसॉल्व गोल्ड इवन दो नाइदर ऑफ दीज एसिड कैन डू इट अलोन। एक्वारेजिया हैज अ हाईली कोरोसिव फ्यूमिंग लिक्विड। इट इज वन ऑफ द फ्यू रिएजेंट दैट इज एबल टू डिसॉल्व गोल्ड एंड प्लैटिनम। सोच लो, गोल्ड तो रिएक्शन कर ही नहीं रहा था किसी के साथ, लेकिन जैसे ही तुमने एक्वारेजिया बनाया, सोना भी पिघल जाएगा। बोले काय है मैं तो क्या? ठीक है। और सुनना ब्रो, सुनना सुनना, ये गांव-वाँव में आते हैं, सब बोलते हैं कि अपना गोल्ड दीजिए, मैं गोल्ड चमका के दे दूंगा। असल में क्या है, वो गोल्ड चमकेगा नहीं तो क्या होगा भाई? उसने एक्वारेजिया में डुबाया, दे दिया, लेकिन उस गोल्ड के चमक के साथ-साथ उसका वजन भी घट गया। ये उस बेचारी, वो उस बेचारे इंसान को नहीं पता चलेगा जिसने उसे सोना दिया। अब भाई साहब, बहुत बवाल कर लिए सर, ये क्या है? ब्रो ब्रो ब्रो, कुछ नई चीज नहीं है। तूने पहले चैप्टर में एक धोखा रिएक्शन पढ़ी थी। क्या धोखा रिएक्शन था सर, बताना। अरे यार, धोखा रिएक्शन था, देख कुछ ए था, बीसी साथ में थे। अब बीसी सुनने में देखने में अच्छा नहीं लगा तुम्हें, हैं बदमाश, पहुंच गया वहीं पे तुम, हैं। देखो, अब ये बी मान लो, ये लेस रिएक्टिव है, ये लेस रिएक्टिव है जी। ए मोर रिएक्टिव है जी। ए बोलता है आई एम वेरी पावरफुल। ए क्या करेगा ब्रो? बी को सी से दूर कर देगा, बोलेगा ए चल निकल, बी को डिस्प्लेस कर देगा सी से। अब बना देगा भैया ये ए बी, सी बेचारा अकेला हो जाए। ओ सर, याद आया याद आया याद आया, हाँ देख, मान ले मेटल है कोई, जिंक ले लो ब्रो, सॉल्ट सॉल्यूशन ऑफ बी, मान लो कॉपर सल्फेट ले लो। अब अभी हमने एक लिस्ट देखा था, कौन ऊपर था, जिंक की कॉपर? सर जिंक ऊपर था, तो जिंक बोलेगा एक कॉपर। चलो हटो, तुम नहीं, ठीक नहीं लग रहे हो। यहाँ पे बाबू जेडएनएस तो 4 बन जाएगा, साथ में कॉपर तनहा हो जाएगा। देखो, मेटल ए सॉल्ट सॉल्यूशन ऑफ बी, देखो सल्फेट है ना, कॉपर सल्फेट, तो ये सॉल्ट सॉल्यूशन ऑफ बी है, तो सॉल्ट सॉल्यूशन ऑफ ए मिल जाएगा। देखो जेडएनएसओ4, साथ में मेटल बी क्या हुआ, अकेला हो गया सर। चलो देखो, a more reactive metal displaces a less reactive metal from its salt solution। एकदम सिंपल सी बात है, ठीक। भैया एक और रिएक्शन कर दो, लो देखो Fe का रिएक्शन करवा लो तुम, कॉपर सल्फेट करा लो, क्या बन जाएगा? फेरस सल्फेट बन जाएगा। किल्ली याद आई आयरन की? हाँ, जो डालने के बाद सॉल्यूशन ऑफ कलर पेल ग्रीन हो गया था, फिर किल्ली ब्राउन हो गई थी, वो कैसे हो गया था बेटा? वो इसी डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन की वजह से हुआ था। देखो, जिंक डिस्प्लेसेस कॉपर फ्रॉम कॉपर सल्फेट एंड आयरन डिस्प्लेसेस कॉपर फ्रॉम कॉपर सल्फेट। अ लेस रिएक्टिव मेटल कैन नॉट डिस्प्लेस अ मोर रिएक्टिव मेटल। अगर मैं ये करूं क्या, कि भैया जिंक सल्फेट के साथ कॉपर की रिएक्शन बढ़ा, भैया कॉपर सल्फेट बनेगा? अरे लाला नहीं बनेगा। क्यों नहीं बनेगा ब्रो? इसलिए नहीं बनेगा की हिम्मत तो होनी चाहिए, इसकी पावर तो होनी चाहिए। ब्रो इसकी पावर ही नहीं है, तो ये कैसे भला उसको डिस्प्लेस करेगा? ओ ये बात है। हाँ यार, आजा देखते हैं यार थोड़े और डिटेल। कॉपर डिस्प्लेसेस सिल्वर फ्रॉम सिल्वर नाइट्रेट सॉल्यूशन। देखो देखो देखो, कॉपर भी अपना पावर दिखा देता है। कब दिखा देता है? सिल्वर नाइट्रेट बना हुआ है, हाँ भैया बना हुआ है। अब कॉपर बोलेगा ए सिल्वर, मेरे को आयरन और जिंक ने बहुत सताया था, मैं तुझको सताऊंगा, मेरी रैगिंग ली गई थी, मैं तेरी रैगिंग लूंगा। ये नहीं बोलना था क्या? ठीक है यार। कॉपर क्या बोलेगा? बोलेगा ए कॉपर नाइट्रेट बनेगा, सिल्वर तू अकेला हो जा। समझ गए?
कंक्लूजन देखो क्या है इसका, द केमिकल प्रॉपर्टीज ऑफ अ मेटल्स डिपेंड्स ऑन देयर पोजीशन इन द रिएक्टिविटी सीरीज। देख ब्रो, रिएक्टिविटी सीरीज एक पावर की सीरीज, ताकत की सीरीज, अहमियत की सीरीज है। किसके पास कितनी ताकत है, जिसके पास जितनी ज्यादा ताकत रहेगा वो उतना ही ज्यादा रिएक्टिव होगा, वो उतने जल्दी। देख, जो सबसे पावरफुल होगा वो ऑक्सीजन को बोलेगा ए ऑक्सीजन चल रिएक्शन कर लेते हैं, ऑक्सीजन बोलेगा ठीक है कर लेते हैं। जो कम पावरफुल रहेगा वो ऑक्सीजन बोलेगा ऑक्सीजन चल रिएक्शन कर लेते हैं, ऑक्सीजन बोलेगा हट तेरी की। मोर रिएक्टिव कैन रिएक्ट विथ एनीवन, लेस रिएक्टिव कैन नॉट रिएक्ट विथ एनीवन। वो तो सोचेगा भाई किससे रिएक्शन करूं, कोई मिल ही नहीं रहा। गोल्ड सिल्वर नीचे बैठे हुए हैं, बोल रहे हैं कॉपर। कॉपर बोला बोल मत, मैं तेरे से ज्यादा रिएक्टिव हूँ, चल। दया की भीख मांगता है, नाइट्रेट तू अपने साथ रखना चाहता है, मैं ज्यादा रिएक्टिव हूँ, हट जाए यहाँ से चल। कॉपर नाइट्रेट बना लिया ना, क्यों? क्योंकि कॉपर वाज मोर रिएक्टिव। ये कौन सी रिएक्टिविटी सीरीज है भैया, ये है क्या भैया? आओ देखते हैं, आ जाओ चलो। ये वाला पहले रिएक्शन आप समझते हैं ना बेटा। आयरन की नेल डाले, कॉपर सल्फेट ब्लू कलर का था, किस कलर का था? ब्लू कलर का था, हाँ जी। अब आयरन 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 वो क्या बना लिया? आयरन सल्फेट बना लिया। ये भैया पेल ग्रीन हो गया, देखो आयरन सल्फेट की सॉल्यूशन बन गई, किसकी? आयरन। ओ लाला, आयरन सल्फेट की सॉल्यूशन बन गई। अब ये कॉपर कॉपर की वायर, ठीक है, हाँ जी, ठीक है। आयरन की जो नेल थी ना बेटे, आयरन की जो नेल थी, इसके ऊपर कॉपर डिपॉजिट हो जाएगा, ये ब्राउन कलर का हो जाएगा। देखो ये किस कलर का हो जाएगा? ब्राउन कलर का हो जाएगा। समझ रहे हो? देखो इसमें आपने एक किल्ली डुबाई, ये किल्ली ब्राउन हो जाएगी। लेकिन आप आयरन सल्फेट के सॉल्यूशन में कॉपर की कॉपर का तार डुबाएंगे, उसको कोई असर नहीं। क्यों नहीं पड़ेगा? क्योंकि मैं वही बोल रहा हूं, a less reactive metal cannot displace a more reactive metal from its salt। देखो ये आयरन का सॉल्ट सॉल्यूशन था। आ जाओ यार, क्यों टेंशन लेते हो भाई, भैया है यहाँ। FeSO4 में तूने कॉपर डुबा दिया, कुछ नहीं हुआ बेटा, कोई मतलब नहीं। लेकिन यही भैया कॉपर सल्फेट में आयरन डुबा, तो बवाल हो गया बेटा। आयरन बोला तेरी ऐसी की तैसी मैं बनाऊंगा FeSO4, चल निकल। और इसके ऊपर थोड़ा सा कॉपर डिपॉजिट हो गया। क्लियर बच्चों? क्लियर क्लियर क्लियर। तो उसकी किल्ली कैसी हो गई बेटा? ब्राउन कलर की हो गई। उड़िए नी तेरे ब्राउन रंग ने। ओके, अब आ चुका है आपके सामने रिएक्टिविटी सीरीज। ये रिएक्टिविटी सीरीज क्या है भाई साहब? ये मेटल्स को हमने अरेंज कर दिया है डिक्रीजिंग ऑर्डर में। ओके, तो देखो ब्रो, मेरी बहुत बहुत ध्यान। पोटेशियम से ज्यादा राजा आदमी है, बोलता है ऑक्सीजन मैं रिएक्शन करूंगा, वाटर मैं रिएक्शन करूंगा, जो भी आ जाए साला मैं रिएक्शन करूंगा। सोडियम, यार मैं सब तो ठीक है, मैं पोटेशियम से कम पावरफुल हूं पर मैं भी रिएक्टिव। कैल्शियम, हाँ ठीक है, मैं पानी से भी रिएक्शन कर लेता हूँ। नहीं नहीं, ठंडे पानी से नहीं हो पाएगा जी, गर्म पानी दीजिए। एल्यूमिनियम, ए भाई हमको स्टीम चाहिए, गर्म पानी से भी नहीं हो पाएगा। जिंक बोलता है हाँ यार हमें भी स्टीम दो। अल्जन भी, तीनों बोलते हैं स्टीम दो। फिर उसके बाद ये कॉपर मरकरी साहब हाथ जोड़ रहे हैं, नहीं हो पाएगा। क्यों बेटा? क्यों? क्योंकि ये हाइड्रोजन के नीचे हैं, ये रिएक्ट ही नहीं कर सकते, इसकी रिएक्टिविटी ही इतनी डैश है बेटा, कम है। ठीक, हाँ सर। अब ये तुम अलग-अलग तरीके से याद कर सकते हो, काशीनाथ का, माली आलू जरा फीके। ठीक क्यों? जैसे भी तुम याद करो यार, आलू जरा फीके पकाता है, हाँ? अलग-अलग तरीका है। और मैं रिकमेंड करता हूँ आपको जो भी अच्छा लगे आप उससे याद करो, ठीक है? मैं कोई ट्रिक ट्रिक बोल के चिल्लाने वाला है नहीं। आपको वो काशीनाथ का ऐसे याद हो, चाहे करीना ने कार मांगी अल्टोजेन फरारी से याद हो, आपको जिससे याद हो आप याद कर लीजिएगा, बहुत इंपॉर्टेंट है। इससे आपको पता चलेगा कौन किसको डिस्प्लेस कर सकता है और कौन नहीं कर सकता है। और मेरा इंस्टिंक्ट बोल रहा है कि 2026 में एक सवाल पक्का, ठीक है? हाँ भैया आ जाओ। अब देखो रिएक्टिविटी सीरीज को समझते हैं। मेटल्स एट द टॉप लाइक पोटेशियम, सोडियम, कैल्शियम आर मोस्ट रिएक्टिव एंड रिएक्ट वायलेंटली विथ वाटर इन। तो टॉप वाले भाई साहब ये सब बहुत खतरनाक आदमी है। ये सब बहुत खतरनाक आदमी है, ये एसिड वाटर सबसे रिएक्शन करेंगे। बॉटम जैसे कि गोल्ड प्लैटिनम रिस्ट रिएक्टिव होते हैं और ये नॉर्मल कंडीशन में रिएक्ट नहीं करते। बीच वाले नॉर्मल कंडीशन में रिएक्ट ही नहीं करने जाते। ठीक, समझ गए? टॉप और बॉटम। अब मिड वाले को देखते हैं, ठीक? ये नीचे वाले रिएक्शन करने ही नहीं जा रहे, ठीक? ऊपर वाले सबसे कर ले रहे हैं, ठीक? When a metal reacts with non-metal, the metal loses electron to form a cation and the non-metal gains electron to form an anion। क्या भैया ये क्या हो रहा है? कैसी की तरह तुमको तकलीफ हुई, मैं हूं ना। देखो
ब्रो ये सोडियम है, हाँ भैया है ये, आगे बोलो। ये मेटल है भैया। क्लोरीन भैया जी, ये Cl2 गैस है भैया जी। क्लोरीन क्या है? गैस है। नॉन मेटल है, ये मेटल है। अब देखो ब्रो, तुम्हें पता है एक बात, भैया बताओ, आर्गन को सुना है तुमने? हाँ भैया बोलो। हीलियम को सुना है तुमने? नियॉन को सुना है तुमने? भैया उल्टा मत लिखो, हीलियम के बाद आर्गन नीचे। ये 2 पे आता है, ये 10 पे आता है। ठीक। इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन जब आप लिखते हैं इसकी, तो 2 फुल है बेटा, पूर्ण है ये। नियॉन की जब आप लिखते हैं तो क्या लिखते हैं? 2 8। ये 18 पे आता है बेटा, इसका क्या लिखते हैं? 2 8 8। मतलब वैलेंस इलेक्ट्रॉन पूरे हैं, खाता पूर्ण है, बैंक बैलेंस फुल है इनका भाई साहब। किसी चीज की कमी वमी नहीं है इनको, एकदम चिल्ड आदमी है। सब इनके जैसा बनना चाहते हैं। क्या मतलब भैया सब बनना चाहते हैं? देखो जैसे सोडियम बेचारा, सोडियम बेचारा ध्यान से समझना, सोडियम 11 पे है, हाँ जी, तो ये 2 8 10 हुआ 1। अब सोडियम को बड़ी भारी बोझ समझ में आ रहा, सोडियम के दिल का दर्द समझ में आ रहा है ये 1 तुम खुद बोलो, इसकी वैलेंसी क्या है निकालना आप सीखे होंगे बेटा। हाँ, 4, 1 2 3, ठीक, और 4, ये अगर लास्ट में वैलेंस इलेक्ट्रॉन है, आखिरी सेल में है, तो ये खुद वैलेंसी है। हाँ सर, ठीक। इसके अलावा बेटा 5 6 7, ठीक, और 8, 8 तो बोलोगे ही नहीं, उसकी तो वैलेंसी नहीं। 5 6 7 उसको तुम 8 से घटा दो, 8 माइनस 5 3 आ जाएगी वैलेंसी। निकालना जानते हो ना? जितने की कमी हो बेटा, जितने की कमी हो देने और लेने में, ठीक। देखो, अब सोडियम क्या है? सोडियम के पास क्या बेस्ट ऑप्शन है? देखना, इसके पास 2 मौके हैं। या तो ये 7 इलेक्ट्रॉन किसी से ले ले, या तो ये 1 इलेक्ट्रॉन भी किसी को दे दे, बोले हट यहाँ से, तू चला जा। अब देखो ये अगर चला जाएगा बेटा, ये अगर चला जाएगा, देखो सोडियम फुल हो जाएगा गुरुजी, ये तो नियॉन के जैसा हो जाएगा, खुश हो जाएगा, बोलेगा आहा मेरी जिंदगी संपन्न हुई। ओके, ये बात है भैया। हाँ, क्लोरीन की सिचुएशन देखते हैं। क्लोरीन आता है बेटा 17 नंबर, तो 2 8 7। अब सोडियम के पास देखो 2 चांसेस क्या है, या तो सोडियम ये अपने सातों इलेक्ट्रॉन किसी को दान कर दे, बोले हट जा, या तो ये एक किसी से ले ले। अब 7 इलेक्ट्रॉन देना बहुत मुश्किल, क्यों क्यों क्यों? क्योंकि बेटा 17 प्रोटॉन भी तो है इसके पास। हाँ, Cl17 17 प्रोटॉन है और 17 इलेक्ट्रॉन को खींच रहे हैं। अब जैसे-जैसे तुम एक-एक ठो देते जाओगे, खींचने वाला फोर्स और बढ़ते जाएगा। तो जो 17 आदमी मिलके पहले 17 आदमी को खींच रहे हैं, कुछ तो फोर्स है। अब 16 आदमी हो गए, 17 लोग फिर भी खींच रहे हैं। बल बढ़ेगा कि नहीं 17 लोगों का? एक और चल तू किसी को दे दिया। अब 15 आदमी हैं, खींचने वाले अभी भी 17 हैं, तो हम और मजबूती से खींच लेंगे। तो ये भाई साहब पूरा अपना दे ही नहीं सकता। लेकिन एक अगर किसी से ये ले ले तो इसका भी भाग पूरा हो जाए। कैसे पूरा होगा भैया? बेटा 2 8 8 ऑर्गन की। भैया कुछ तो समझ में आ रहा है भैया, क्या समझ में? ये अपना एक इलेक्ट्रॉन देने को तैयार है, ये देने को तैयार है, ये लेने को तैयार, और देना लेना बेटा बहुत ब्यूटीफुल। क्या होगा देख, सोडियम बोलेगा कि कोई नहीं, मैं Na प्लस बन जाता हूँ, 2 8 हो जाऊंगा। तो ये प्लस कैसे हो गया भैया? देखो ब्रो, सोडियम के पास ध्यान से समझना, सोडियम के पास 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11, 11 ठो प्रोटॉन थे और 11 ठो इलेक्ट्रॉन थे। ठीक, एक और था, एक तुम निकाल दिए बाहर। अब तुम बाहर निकाल दिए तो प्लस माइनस प्लस माइनस प्लस माइनस खत्म, एक्स्ट्रा कौन? प्लस। तो जब इलेक्ट्रॉन किसी से छीन लिया तुमने, या कोई इलेक्ट्रॉन अपना लूज कर देता है बेटा, तो वो कौन सा चार्ज एक्वायर करता है? पॉजिटिव चार्ज एक्वायर करता है। कैसा चार्ज एक्वायर करता है बेटा? पॉजिटिव चार्ज एक्वायर करता है। अच्छा, अरे सर अगर 2 ठो देता किसी को तो 2 प्लस हो जाता। अब Cl देखो, अब Cl बेटा माइनस हो जाएगा। क्यों माइनस हो गया यार? क्योंकि इसने एक ले लिया, इसने एक दे दिया, इसने एक ले लिया। अब जैसे ही इसने बेटा एक लिया, ये निगेटिव हो जाएगा। क्यों? कि बेटा एक एक्स्ट्रा उधार ही चढ़ गया ना, एक इलेक्ट्रॉन इसके पास एक्स्ट्रा हो गया, तो Cl क्या हो जाएगा बेटा? निगेटिव हो जाएगा। Cl क्या हो जाएगा? निगेटिव हो जाएगा। क्लियर है बेटा? क्लियर है क्या? क्लियर है क्या? क्लियर है क्या? इज एनी प्रॉब्लम? नो नो नो। मतलब सर इन दोनों का तो काम बन गया सर, ये Na प्लस बन गया, ये Cl माइनस बन गई।
इसने दिया, इसने लिया, सेट। हाँ भैया, मामला सेट। देखो क्या हो रहा है, देखो देखो। अब सुनना, ये जो पॉजिटिव चार्ज बना ना, इसी को तुम बोलते हो कैटायन, और ये जो नेगेटिव चार्ज बना ना, इसी को तुम बोल देते हो एनायन। ओ माय गॉड! पॉजिटिव चार्ज कैटायन, नेगेटिव चार्ज एनायन। ठीक है बच्चों, क्लियर होते जा रहा है ना? तो एक बार क्लियर क्लियर लिखते जाना ना कमेंट में। द इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स बिटवीन अपोजिटली चार्ज्ड आयंस रिजल्ट्स इन द फॉर्मेशन ऑफ एन आयनिक बॉन्ड। भाई, पॉजिटिव चार्ज, नेगेटिव चार्ज, अपोजिट चार्ज अट्रैक्ट ईच अदर। भाई चिपक जाएंगे दोनों पास में आके। ओ क्या बन जाएगा? NaCl बन जाएगा जी। क्या बन जाएगा? NaCl बन जाएगा जी। क्या बन गया गाइस? NaCl बन जाएगा। ठीक, और ये NaCl क्या है तुम्हारा? सर सॉल्ट है सर। कैसे बना बेटा? आयोनिक बॉन्ड बना, आयोनिक बॉन्ड बना। देखो ये आयन है, ये भी आयन है, दोनों ने मिलकर बॉन्डिंग करी। कौन सी बॉन्ड बनी बेटे? आयोनिक बॉन्ड बनी। आ जाओ आ जाओ आ जाओ, फील ले लेते हैं थोड़ा सा। ये क्या है? ये एक टेबल है भाई। देखो हीलियम 2 पे है, नियॉन 10, आर्गन 10, सबके वैलेंस इलेक्ट्रॉन फुल है बेटा। सोडियम 11 पे है 1, तो इसकी वैलेंसी क्या हो जाएगी? 1 हो जाएगी। क्यों? क्योंकि ये 1 किसी को दे देगा 8 फुल। 2 है बेटा, 2 भी किसी को दे देगा बहुत आराम से। 2 भी बोलेगा कि चल भाई फेंक दो। 3 भी अगर किसी एलिमेंट के पास है तो भी वो क्या पसंद करेगा कि अपना 3 किसी को दे दे। बेटा इसकी वैलेंसी +3 हो जाएगा। ये 3 किसी को देना पसंद करेगा कि दे दो यार हटाओ। लेकिन ब्रो 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 अगर यही बात पोटेशियम का, 288 ये भी 1 दे देगा अपना, ये भी +1 पे है। ठीक है, ये आप 9th में पढ़ चुके हो। कैल्शियम है, ये भी 2 अपना किसी को दे सकता है, +2 है। अब नाइट्रोजन देखो, नाइट्रोजन अपना 5 किसी को नहीं देने जा रहा। 5 देने मुश्किल है भाई, 4 से कम रहे तो दे सकते हैं, लेकिन 5 नहीं देगा। ये क्या करेगा? उल्टा 3 किसी से उधारी ले लेगा। तो बेटा ये क्या हो जाएगा? -3 इसकी वैलेंसी। 8 से 5 घटा दो, दिया है ना? ये 3 किसी से उधारी लेगा तो इसकी वैलेंसी कितनी? -3। अरे वाह! ऑक्सीजन देखो 6 है। हाँ सर, ये 6 तो किसी को दे नहीं सकता है, बनना सबको 8 है। तो 2 किसी से ले लेगा ना ब्रो, -2, 7 है ना? -1 इसकी। ठीक, ठीक है, क्लियर है बच्चों? समझ रहे हो ना मैं जो कहना चाह रहा हूँ? क्लोरीन देखो 287, अब ये 1 किसी से ले लेगा वही बेटर है, माइनस। आ जाओ, आ जाओ, आ जाओ, आ जाओ। आ जाओ भाई, तुम्हें आज जो फ़ील आएगा ना, ब्रो एक ने इलेक्ट्रॉन दिया, एक ने इलेक्ट्रॉन लिया, क्या बन गया? आयनिक बॉन्ड बन गया सर। आजा। Sodium and chloride as being oppositely charged attract each other and are held by a strong electrostatic force. चार्जेस के बीच लगने वाला फोर्स इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स, चार्जेस के बीच लगने वाला फोर्स इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स। तो भैया जी यहाँ पे लग जाएगा इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स, और ये सारे एक दूसरे को अट्रैक्ट करेंगे और इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स से एक दूसरे को चिपका लेंगे, और सोडियम क्लोराइड बन जाएगा बेटा। क्या बन जाएगा? NaCl बन जाएगा। इट शुड बी नोटेड दैट सोडियम क्लोराइड डज नॉट एग्जिस्ट एज अ मॉलिक्यूल्स। ये मॉलिक्यूल के फॉर्म में नहीं एग्जिस्ट करेंगे बेटा, ये बस पास पास रहेंगे चिपक के NaCl। ठीक, देखो Na, अभी सेम चीज फिर से कर रहा हूँ। 288, ये बोलेगा एक भारी है दे दो किसी को। ये Na क्या करेगा बेटा? Na प्लस बन जाएगा। क्या बन जाएगा बेटा? Na प्लस बन जाएगा, एक इलेक्ट्रॉन अपना। Cl बेटा 17 पे था, हाँ सर 287। ये बोलेगा किसी से तो एक मिल जाता। Cl एक इलेक्ट्रॉन लेकर के बेटा Cl माइनस बन, क्या बन जाएगा? Cl माइनस बन जाएगा। अब देखना, एक इलेक्ट्रॉन देने के बाद इसकी वैलेंसी 281 से 28 हो गई, इसकी वैलेंसी 287 से 288 हो गई। दोनों खुश? हाँ खुश सर। देखो कुछ यही तो हो रहा है, Na के पास एक एक्स्ट्रा, इसको एक की कमी, Na ने अपना एक इसको दे दिया। तो ये क्रॉस कैसे बनाएंगे गिन के? देखो जितना वैलेंस इलेक्ट्रॉन है उतने ही क्रॉस बनाना है। जैसे Cl है ना, तो 1 2 3 4 5 6 7, 7 क्रॉस बना दो। ठीक, हमेशा आप जब भी इलेक्ट्रॉन डॉट लुईस बनाते हैं ना, वैलेंस इलेक्ट्रॉन जितने हैं उतने बना लो। तो Na देने के बाद प्लस हो गया, ये लेने के बाद खत्म। आ जाओ, मैग्नीशियम का खेल समझना। अब देखो ब्रो, मैग्नीशियम में क्या गेम होता है? मैग्नीशियम है तुम्हारा 282 पे। हाँ जी देखो 12, 2 8 10 2। अब बेटे ये करता क्या है? ये बोलेगा कि यार मुझे भी नियॉन जैसा बनना है यार, जिंदगी अच्छी नहीं चल रही।
तो ये भी बन जाएगा Mg+2। 2 इलेक्ट्रॉन दे दिया किसी को, कौन लेगा? अरे ब्रो, 2 क्लोरीन आ जाएंगे, एक क्लोरीन बोलेगा मैं लूंगा, 2 तो Cl- बन जाएंगे। क्या बोल रहे हो भैया? मतलब एक मैग्नीशियम ने 2 इलेक्ट्रॉन दान कर दिए जो 2 क्लोराइड क्लोरीन ने ले लिए। हाँ, और यहाँ पे बेटा एक मैग्नीशियम का दो, एक मैग्नीशियम देने वाला, 2 क्लोरीन लेने वाले, तो MgCl2 बन जाएगा। जाएगा बेटा, MgCl2 बन जाएगा। बोलो ब्रो, मजा आया? बोलो क्लियर? कोई दिक्कत किसी भी बच्चे को? कोई दिक्कत किसी के बच्चे को? देखो डॉट कैसे बनाने हैं, क्रॉस कैसे बनाने मैंने सिखाया। Mg के वैलेंस इलेक्ट्रॉन कितने हैं? 2 हैं। क्या बनाओगे? 2। क्लोरीन के कितने हैं? सर जी 7। तो एक तो इसने इसको दे दिया, एक और क्लोरीन आ गया भीख मंगा टाइप, बोला मुझे दो मैं लूंगा तुम्हारा, ले लिया बेटा। देख क्या बन गया? MgCl2 बन गया। आजा भाई आजा, आजा भाई आजा आजा। प्रॉपर्टीज ऑफ आयनिक कंपाउंड सुनो। आयनिक कंपाउंड याद रखने का सिंपल तरीका, तुम नमक को याद रखो। नमक कैसा होता है? क्रिस्टल के फॉर्म में होता है, हार्ड होता है। देखो पहला चीज, आयनिक कंपाउंड आर सॉलिड एंड आर समवॉट हार्ड बिकॉज ऑफ द स्ट्रॉन्ग फोर्स ऑफ अट्रैक्शन। प्लस माइनस चिपके रहते हैं जोर से एकदम। स्ट्रॉन्ग फोर्स ऑफ अट्रैक्शन होता है पॉजिटिव नेगेटिव आयंस के बीच में। These compound are generally brittle and break into pieces when pressure is applied. नमक को अगर ऐसे ठंडा करोगे पाउडर बन, ब्रिटल होते हैं। ब्रिटल मतलब छुओगे बेटा तो टूट जाएगा, ठीक। मेल्टिंग एंड बॉइलिंग पॉइंट, अब सोचो नमक पिघला सकते हो तुम, तो बहुत बड़ी बात हो जाएगी। नमक को गर्म करते करते एकदम मेल्ट कर देना, बहुत टाइम लगेगा। बेटा मेल्टिंग और बॉइलिंग पॉइंट इसके क्या होते हैं? हाई होते हैं। आयनिक कंपाउंड हैव हाई मेल्टिंग एंड बॉइलिंग पॉइंट। दिस इज बिकॉज a considerable amount of energy is required to break the strong inter-ionic attraction. मेरी बात समझ? सॉलिड में पार्टिकल पास पास, लिक्विड में पार्टिकल दूर दूर हो जाते हैं, हाँ सर हो जाते हैं। लेकिन इन दोनों के बीच में एक फोर्स लग रहा है। कौन सा फोर्स लग रहा है सर? प्लस माइनस के बीच में इलेक्ट्रॉनिक अट्रैक्शन लग रही है, हाँ सर, इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स लग रहा है। अब तुम इसको गर्मी दोगे 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 दोगे, लेकिन तुमको बहुत ज्यादा गर्मी देनी होगी। इतनी हीट एनर्जी इसको तुमको देना होगा, इतना काइनेटिक एनर्जी, मतलब इतना तुम हीट एनर्जी दोगे जिससे वो वाइब्रेशन इतना बढ़ा ले वो अपने फोर्स को छोड़ करके दूर हो जाए। तो इसके लिए तुमको बहुत हीट देना पड़ेगा, इसलिए इनका मेल्टिंग पॉइंट और बॉइलिंग पॉइंट बहुत हाई होता है। सॉल्युबिलिटी, नमक को पानी में डालेगा क्या होगा ब्रो? घुल जाएगा सर। इलेक्ट्रोवेलेंट कंपाउंड्स आर जनरली soluble in water and insoluble in solvents such as kerosene, petrol and ATP। ये बेटा केरोसिन पेट्रोल इन सब में सॉल्युबल नहीं होता है, पानी में घुल जाएगा, बोलेगा हाँ यार मुझे, ठीक है। कंडक्शन ऑफ इलेक्ट्रिसिटी, अब मेरी बात बहुत ध्यान से सुन, बहुत ध्यान से, बहुत आराम से सुनना, ये सब क्या लिखा हुआ है परेशान नहीं हो बिल्कुल। देखो एक डिब्बा लिया भैया, पानी में जैसे ही हम तुम नमक डालोगे ना, पानी में जैसे ही तुम नमक डालोगे, नमक बेटा क्या करेगा पता है? Na+ और Cl- में टूट गया भैया। अब पिछले चैप्टर में हम पढ़ के आए हैं कि ये आयंस में टूट गया। तो मान लो 2 रॉड इधर डाल के तुम यहाँ पर कोई बैटरी डाल दो और यहाँ पे कोई बल्ब लगा दो, हाँ, क्या बल्ब जलेगा? बिल्कुल जलेगा ब्रो। क्यों? क्यों जलेगा बल्ब भैया? क्योंकि देखो तार में इलेक्ट्रॉन कर रहे थे कंडक्शन, यहाँ पे आयंस करेंगे जी, Na+ और Cl- बोलेगा मैं करूंगा, और मैं चलाऊंगा, और मैं चल दूंगा। Cl- बोलेगा मैं दौड़ूंगा, इलेक्ट्रॉन नहीं है तो क्या हुआ? मैं इलेक्ट्रिसिटी। तो देखो, the conduction of electricity through a solution involves the movement of charged particles. A solution of an ionic compound in water contains ions, कौन है बेटा? Na+ Cl-, which move to the oppositely electrode। Cl- किधर जाएगा बेटे? प्लस की तरफ। Na+ किधर जाएगा? माइनस की तरफ, ठीक। Electricity is passed through the solution। Ionic compound in the solid state, अब भाई सुन ले, सॉलिड स्टेट में इलेक्ट्रिसिटी कंडक्ट नहीं होगा। तुमको सूखे नमक में 2 तार डाले जलेगा नहीं बेटा, पानी में डालना पड़ेगा। सूखा नमक बेटा NaCl है, पानी में जाता है तभी ये Na+ और Cl- होता है। अरे बाप रे, ठीक है, समझ गया क्या? आयनिक कंपाउंड कंडक्ट इलेक्ट्रिसिटी इन द मोल्टेन स्टेट, ये मोल्टेन स्टेट में करेगा, ठीक है, समझ गए? क्लियर 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 क्लियर। तो या ब्रो मोल्टेन स्टेट हो गया या एक्वस स्टेट में भी कंडक्ट करेगा, ठीक है। चलो देखो कंक्लूजन, आयनिक कंपाउंड हैव स्ट्रॉन्ग बॉन्ड दैट गिव देम यूनिक प्रॉपर्टीज एंड स्टेबिलिटी। तो क्या ये आपस में बहुत तेजी से चिपके रहते हैं बेटा, प्लस माइनस, और इसलिए इनको एक एक्स्ट्रा स्टेबिलिटी भी मिल जाती है।
ये क्या लिखा हुआ ये क्या लिखा हुआ ये है क्या भाई? वही सेम सी चीज़ें हैं बेटा, कि सॉल्ट वगैरह कैसे डिज़ॉल्व हो जाते हैं, ठीक? हीटिंग टेस्ट आप कर सकते हो इसका। तो सॉल्ट जो होते हैं ना वो आयनिक कंपाउंड होते हैं बेटा, क्रिस्टलाइन होते हैं, पानी में घुलते हैं, इलेक्ट्रिसिटी मोल्टेन और एक्वस स्टेट में कंडक्ट करते हैं, सॉलिड स्टेट में इलेक्ट्रिसिटी कंडक्ट नहीं करती। ठीक है बच्चा? आप देख सकते हो ये वाला एक्सपेरिमेंट, ये इसमें सॉल्ट सॉल्यूशन है, ये बल्ब बहुत अच्छे से जलेगा, बिना टेंशन के जलेगा। देखो यहाँ ग्रेफाइट लगाया गया है, ग्रेफाइट एक नॉन मेटल है, बट इलेक्ट्रिसिटी ठीक है? आ जाओ इधर देखो, मेल्टिंग एंड बॉइलिंग पॉइंट देखो भाई, मैं 1 सेकंड बस पानी पी लूँ, बस 1 सेकंड बेटा। वो क्या है ना, तबीयत ठीक नहीं है, वन शॉट आ गए पढ़ाने। चलो देखो, LiCl ये भी एक सॉल्ट है, इसका भी मेल्टिंग पॉइंट बहुत ज़्यादा है बेटा, बॉइलिंग पॉइंट बहुत ज़्यादा है। जनरली इन सबके मेल्टिंग पॉइंट और बॉइलिंग पॉइंट बहुत ज़्यादा रहेंगे, एक्सेप्शन तो भैया जी को इतनी सारी चीज़ें पता चल गई। अब यार बहुत खतरनाक चीज़ क्या? मेटल जान गए, फिजिकल प्रॉपर्टी, केमिकल प्रॉपर्टी जान गए, रिएक्शन रिएक्शन खेल लिया हमने, एम्फोटेरिक देख लिया, सब कुछ देख लिया भैया। अब भैया आप कुछ बताओ मेटल मिलते कहाँ? मिलते हैं तो उनको हम निकालते कैसे हैं? निकाल भी लिया तो उस मेटल को प्यूरिफाई कैसे करेंगे? आ जाओ, मजा आ जाएगा। देखो, एलिमेंट और कंपाउंड जो नेचुरली अर्थ क्रस्ट पे प्रेजेंट है उनको मिनरल कहते हैं। तो हमारी अर्थ के क्रस्ट पे ऊपरी सतह पे जो एलिमेंट और कंपाउंड नेचुरली है उनको हमने कह दिया मिनरल। भैया लोहा है उस पर तो उसको भी मिनरल कह दिया ब्रो। मिनरल कंटेन अ वेरी हाई परसेंटेज ऑफ अ पर्टिकुलर मेटल एंड द मेटल कैन बी प्रॉफिटेबली एक्सट्रैक्टेड फ्रॉम इट, दीज आर कॉल्ड ओर्स। मिनरल और ओर में फर्क बताओ जल्दी से। मिनरल मतलब बेटा जी कोई भी अर्थ क्रस्ट पे मौजूद जिसमें तुम्हारे मेटल्स हैं। अब अब वो मिनरल जिसमें एक पर्टिकुलर मेटल खूब ज्यादा है, वो मिनरल जिसमें एक पर्टिकुलर मेटल खूब ज्यादा है जिसको निकाल के तुम फायदा कमा सकते हो, उसको तुम कहते हो ओर। ओर क्या है? ओर एक मिनरल ही है जिसमें कोई पर्टिकुलर टाइप का मेटल ज्यादा है जिसको निकालने से तुम फायदा कमा सकते हो। क्लियर है क्या? क्लियर है क्या बेटा? और क्या है बेटा? मिनरल ही है जिसमें किसी एक मेटल का खूब सारा कंसंट्रेशन है, परसेंटेज है और उसको फायदे से निकाल सकते हैं। ठीक? Ores are mineral from which metal can be profitably extracted and impurity present in ore are called gangue। अब ब्रो अभी तो ये पृथ्वी की सतह पे है सब, तो इसमें कुछ तो गंदगी होगी। इसमें जो गंदगी होती है उसको हम कहते हैं गैंग। गैंग इज अ कंप्लीटली वेस्ट मटेरियल इम्प्यूरिटी। देख ब्रो दुनिया में कोई चीज 100% प्योर नहीं होती। हाँ, मैं और तुम 100% सच्चे नहीं है, वी हैव सम बैड हैबिट्स आल्सो। भैया कि कहाँ पहुँच गए आप। देखो यार ज़िंदगी में 100% परफेक्ट लोग भी मत ढूँढा करो। हाँ, जो भी तुम्हारे साथ है, साथ रहो। 100% परफेक्ट लोग नहीं मिलते हैं, ठीक है? आगे बढ़ो ब्रो। तो कुल मिला-जुला के मिनरल क्या था? मिनरल सारा अर्थ क्रस्ट में मौजूद जहाँ भी मेटल-वेटल है। वो मिनरल जिसमें से एक पर्टिकुलर मेटल खूब ज़्यादा निकाला जा सकता है, उसको ओर कहते हैं। ओर में कुछ गंदगी है, उसको गैंग कहते हैं। गंदगी, गैंग। आजा। एक्सट्रैक्शन ऑफ मेटल तो भाई साहब The metals at the bottom of the activity series, ये तो अभी देख के आओ ना, are least reactive. They are often found in a free state. For example, gold, silver, platinum and copper are found in the free state. अब भाई साहब ये क्या है? बहुत ध्यान से समझना। गोल्ड, सिल्वर, प्लैटिनम ये रिएक्शन ही नहीं करेंगे तो किसी के साथ जुड़ेंगे ही नहीं। किसी के साथ जुड़ेंगे ही नहीं तो जैसे हैं वैसे ही अर्थ क्रस्ट पे मौजूद रहेंगे। जैसे हैं वैसे ही अर्थ क्रस्ट पे मौजूद रहेंगे। बहुत सिंपल सी बात है यार। अगर ये किसी से रिएक्शन ही नहीं करेगा तो जिस फॉर्म में उसी फॉर्म में रहेगा। हाँ यार भैया सही कह रहे हो यार। अब गोल्ड किसी से चिपकने ही नहीं जाएगा, किसी से मिलने ही नहीं जाएगा, किसी से बॉन्ड बनाने ही नहीं जाएगा तो गोल्ड गोल्ड ही अकेले ही रहेगा ना बिंदास तरीके से। हाँ तो ये फ्री स्टेट में रहते हैं मतलब मिट्टी में। अबे तुम कोई वीडियो नहीं देखे हो जिसमें से सोना निकालते हैं चाल वाल के? हाँ
कॉपर एंड सिल्वर आर ऑल्सो फाउंड इन द कंबाइंड स्टेट एज देयर सल्फाइड एंड ऑक्साइड ओर। तो ये देखो, अगर कह रहा है तुमसे कि सल्फाइड ओर है, तो इसका मतलब मेटल के साथ सल्फाइड जुड़ा है। अगर तुमसे कह रहा है कार्बोनेट ओर है, तो मेटल के साथ कार्बोनेट जुड़ा है। बहुत ध्यान से समझना, मजा आ जाएगा। सल्फाइड ओर मेटल के साथ सल्फर जुड़ा है, कार्बोनेट ओर मेटल के साथ कार्बोनेट जुड़ा है, ऑक्साइड ओर मेटल के साथ ऑक्सीजन जुड़ा है। बाद में हम कुछ कुछ प्रोसेस करेंगे, हाँ, बाद में हम कुछ प्रोसेस करेंगे, इसको हीट करेंगे, मेटल ऑक्साइड में बदलेंगे, फिर से हीट करेंगे, मेटल मिल जाएगा। बहुत प्रोसेस करेंगे, अभी आपको नहीं बताएंगे, अभी आगे बताएंगे। लेकिन सल्फाइड और बोले तो मेटल के साथ सल्फर, कार्बोनेट और बोले तो मेटल के साथ कार्बोनेट, ऑक्साइड और बोले तो मेटल के साथ ऑक्सीजन। मजा आ रहा है क्या? लाइक कर दीजिएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। ठीक है, हाँ सर। तो सर कहने का मतलब सर कि ऑक्साइड और सल्फाइड और में कॉपर भी मिलता है? हाँ मिलता है बेटा, आ जाओ। मतलब कॉपर के साथ कार्बोनेट जुड़ा रहेगा? अरे भाई साहब, हाँ जी। आइए देखिए यहाँ क्या लिखा, द मेटल इन द मिडिल ऑफ द एक्टिविटी सीरीज। कौन कौन भैया? जिंक, आयरन, लेड, कॉपर। रिडक्शन यूजिंग कॉपर, कार्बन नॉट कॉपर। देखो क्या करते हैं, आर मॉडरेटली रिएक्टिव। अब भाई बीच में है तो मॉडरेट रिएक्शन है, बहुत ज्यादा ना बहुत कम। हाँ सर। तो भाई साहब ये ऑक्साइड, सल्फाइड और कार्बोनेट के फॉर्म में रहता है। मतलब सर, मतलब बेटा ये जिंक ऑक्साइड के फॉर्म में रहता होगा, मान ZnCO3 के फॉर्म में भी रह सकता है। फिर क्या करेंगे भैया इसको? कुछ नहीं, फिर पढ़ रहे हैं ना क्या करेंगे, पर प्रोसेस देखेंगे कि कैसे कैसे निकालेंगे। कुछ नहीं करेंगे, देखो एक प्रोसेस करेंगे, इसको ऑक्साइड बनाएंगे, ऑक्साइड बना के इसको कार्बन के साथ रिडक्शन कर देंगे। हाँ, और भी क्या क्या करेंगे अभी आगे देखते हैं, पर घबराओ नहीं बिल्कुल भी, बिल्कुल मत घबराओ, सब अच्छे से समझ में आएगा। तो कुल मिला जुला के यार देखो, मिडिल वाले किस में, कार्बोनेट ऑर्बोनेट वाले, कार्बोनेट सल्फर ये सब के ओर में रहेंगे। ठीक है, साइड कार्बोनेट और ऑक्साइड। यू विल फाइंड दैट द ओर्स ऑफ मेनी मेटल आर ऑक्साइड। बहुत सारे मेटल मेटल के जो ओर्स होंगे ना वो ऑक्साइड होंगे। दिस इज बिकॉज ऑक्सीजन इज वेरी रिएक्टिव एलिमेंट। देखो मैं बोल रहा हूँ, जो रिएक्टिव होगा वो ऑक्सीजन को गले, ऑक्सीजन मुझे गले लगा ले, वो तुरंत ऑक्सीजन को अपने साथ ले लेगा, बिना टेंशन के ऑक्सीजन को अपने साथ ले लेगा। हाँ सर, तो वो ऑक्साइड ओर के फॉर्म में मिलेगा। आ जाओ, चलो चलो चलो, मजा आना शुरू हो रहा है। ठीक, द मेटल एट द टॉप ऑफ द एक्टिविटी सीरीज। भाई ये भगवान लोग, ये इतने रिएक्टिव है कि ये नेचर में फ्री एलिमेंट के फॉर्म में मिलते हैं। सोडियम तुम अकेले रहोगे, अरे मैं बहुत रिएक्टिव हूँ, बोलना मत दोबारा, मैं ऑक्सीजन के साथ ना जुड़ जाऊं। बेटे ये हाईली रिएक्टिव होते हैं। तो रिएक्टिविटी के हिसाब से मेटल निकालने के तरीके अलग अलग हो जाते हैं। अगर कोई हाईली रिएक्टिव है बेटा तो इलेक्ट्रोलाइसिस करें। अरे तुम ऐसे अलग नहीं हो गए, हम करंट भेज के तुमको अलग करेंगे। इलेक्ट्रोलाइसिस, ठीक। लाइसिस का मतलब तोड़ना, इलेक्ट्रो का मतलब जिंक, आयरन, लेड, कॉपर। रिडक्शन यूजिंग कार्बन, इनको कार्बन से रिडक्शन कर देंगे। सिल्वर और गोल्ड, साहब आदमी ये रिएक्शन वेक्शन नहीं करते, चिल मार के रहते। ठीक, आ जाओ। अब अगले 20 से 30 मिनट में सारा माजरा सॉल्व हो जाए। चलो आ जाओ भैया। अब देखो यार ये क्या काम है, ये खेला अगर तुमने समझ लिया ना तो मजे आ जाएंगे, मजे। इंपॉर्टेंट है भाई। देखो सबसे पहले ओर मिल गया तुम्हें, हाँ, उसका तुमने कंसंट्रेशन करा, मतलब ओर को और पास पास लाया कि ढेर सारा मिल। ठीक, अब हाई रिएक्टिविटी वाले हैं अगर, जैसे सोडियम है, पोटेशियम है, ये सब हमेशा किसी के साथ रहेंगे। इनको तुम, इसके मोल्टेन ओर का तुम इलेक्ट्रोलाइसिस कह दो, कर दोगे। मतलब इलेक्ट्रिसिटी के हेल्प से तुम तोड़ोगे और प्योर मेटल निकाल लोगे। याद रखना, वो किसी के साथ जुड़ा हुआ था बेटा, पिघलाया, इलेक्ट्रोलाइसिस किया, और वो जिसके साथ जुड़ा हुआ था ना उसे तोड़ करके तुमने प्योर मेटल निकाल लिया। एनोड, कैथोड सब देखेंगे अभी, बस फंडा समझो तुम। ठीक, मीडियम रिएक्टिविटी वाले अभी हमने देखा था, या तो वो मेटल के साथ कार्बोनेट जुड़ा होगा या मेटल के साथ सल्फाइड जुड़ा होगा। ठीक है, अब सुनो, सी से कार्बोनेट, सी से कैल्सिनेशन, सी से कार्बोनेट, सी से कैल्सिनेशन। समझ रहे हो? सल्फाइड और ऐसे आर एस याद रखो। रोस्टिंग किसका करोगे? सल्फाइड का करोगे। कैल्सिनेशन किसका करोगे? कार्बोनेट का। कैल्सिनेशन किसका करोगे? कार्बोनेट। रोस्टिंग किसका करोगे? सल्फाइड। ये सब क्या है भैया रोस्टिंग कैल्सिनेशन? लाला मेटल निकाल रहा है तू पृथ्वी से। ठीक, हाँ। तो कार्बोनेट और का हमने कैल्सिनेशन कर दिया, सल्फाइड और का हमने रोस्टिंग कर लिया। देखो
रोस्टिंग, कैल्सिनेशन दोनों में हम लोग हीट ही देते हैं। इसमें हीट देते समय ऑक्सीजन भी देते हैं, इसमें हीट देते समय लिमिटेड एयर रहता है, हवा-ववा कम रहता है। तो कुल मिला करके ये मान लो मेटल कार्बोनेट था, उसको तुम ऑक्साइड ऑफ मेटल में बदल दिए, मेटल ऑक्साइड बना दोगे, ठीक? मेटल सल्फाइड था, उसको भी तुम मेटल ऑक्साइड बना दोगे। कैसे करके बेटा? कैल्सिनेशन या रोस्टिंग करके। मतलब भैया मेटल सल्फाइड या मेटल कार्बोनेट था, हमने उसमें या तो रोस्टिंग करा या तो कैल्सिनेशन करा और उसको मेटल ऑक्साइड में बदल दिया। हाँ, ठीक। अब मेटल ऑक्साइड से इसका रिडक्शन कर दोगे। रिडक्शन मतलब ऑक्सीजन को निकाल लिया और ब्रो जब तुम ऑक्सीजन को निकाल लोगे तो यहाँ पे तुमको मेटल मिल जाएगा। बाद में इसको प्यूरिफिकेशन कर लेना, गंदगी वंदगी। बोलो फील आई क्या? बोलो फील आई क्या? थोड़ी सी फील आई क्या? अब देखो बेटा, नहीं समझ में आया थोड़ा रिवर्स कर लो। लो रिएक्टिविटी वाले या तो सल्फाइड और ही मिल रहे हैं, उसका रोस्टिंग कर लेंगे, मेटल मिलेगा, मेटल के बाद रिफाइनिंग। आ जाओ, आ जाओ। अब तुम्हारे सामने एक पिक्चर बहुत क्लियर है। हाई रिएक्टिविटी वालों का इलेक्ट्रोलाइसिस करना है भैया। लो रिएक्टिव वालों का सल्फाइड होगा तो रोस्टिंग करेंगे, कार्बोनेट होगा कैल्सिनेशन करेंगे, मेटल का ऑक्साइड मिल जाएगा। अब उस मेटल के ऑक्साइड को हमको रिड्यूस कर देना है, चाहे हम हीट करके करें, चाहे कार्बन को यूज करके करें, वो हम आगे देखेंगे कैसे कर सकते हैं। चलिए, तो लो वालों का देखो भैया, लो वाले बहुत अनरिएक्टिव होते हैं, बोलते हैं कि अपन अपन बहुत बाबा आदमी, अपन रिएक्शन नहीं करते ज्यादा। ऑक्साइड ऑफ दीज मेटल कैन बी रिड्यूस्ड टू मेटल्स बाय हीटिंग अलोन। बस हीट कर देंगे, ऑक्सीजन को छोड़ देगा। ये देखो सिनाबार। अब ये सिनाबार क्या है भैया? सिनाबार बेटा मरकरी का सल्फाइड और है, मेटल के साथ सल्फर लगा, मेटल सल्फाइड है। हाँ, रिकॉर्डिंग सही चल रही है, हाँ जी। अब देखो व्हेन इट इज हीटेड, देखना देखना देखना, मजे आ जाएंगे, मजे आ जाएंगे, मजे आ जाएंगे। देखो सल्फाइड और था, हाँ भैया, ऑक्सीजन के साथ गर्म किया उसको, तो देखो मरकरी का ऑक्साइड मिल गया। मैंने यही करना है। सल्फाइड था, अब देखो गर्म कर रहे हो ना, ये कौन सा प्रोसेस कर रहे हो? रोस्टिंग। क्या कर रहे हो? रोस्टिंग, गर्म विद द ऑक्सीजन, रोस्टिंग। ठीक। सल्फाइड और की क्या होती है? रोस्टिंग। मेटल ऑक्साइड मिल गया। अब बेटा बस गर्म कर दो इसको फिर से, ये ऑक्सीजन बेटा अलग हो जाएगा। देख मरकरी मिल गया, हंस दे बेटा, मरकरी मिल गया। क्या मिल गया? मरकरी मिल गया ब्रो, समझ रहे हो? हाँ, तो ये था प्रोसेस। देखिए कितना मजा आया। सिनाबार पृथ्वी से उठा के लाए, ये ले सिनाबार ब्रो। तूने कुछ नहीं करा ब्रो, रोस्टिंग करा। रोस्टिंग करा तो मरकरी का ऑक्साइड मिला, SO2 गैस निकल गई, वही सड़ेले महक वाली। फिर तुमने मरकरी का ऑक्साइड को फिर हीट कर दिया, प्योर मरकरी हाथ में आ गया। मैं तो मस्त हो गया सर मरकरी पाके। आजा, कॉपर। कॉपर विच इज फाउंड इन Cu2s, इस फॉर्म में है बेटे, Cu2s में है। इन नेचर कैन बी ऑब्टेन फ्रॉम इट्स ओर बाय जस्ट हीटिंग इन एयर। देखो इसको भी एयर में हीट कर रहा है, देख कॉपर सल्फाइड था। रोस्टिंग रोस्टिंग खेलेंगे ब्रो, हीट करेंगे एयर की प्रेजेंस में, कॉपर का ऑक्साइड मिल जाएगा। तो याद करो, SO2 निकल गई भाई, ये सल्फर कहीं तो जाएगा। देख इस ऑक्सीजन को, एक ऑक्सीजन लेकर के निकल गया, SO2 बन गया। फिर कॉपर के ऑक्साइड को और Cu2s को फिर से हीट मारेगा, प्योर कॉपर मिल गया। प्योर नहीं मतलब मेटल मिल गया, बाद में इसका प्योरिफिकेशन अलग करोगे, वो अलग कहानी है, पर तुमको मेटल मिल गया। मेटल मिल गया। देखो मेटल निकालने के बाद भी उसकी प्योरिटी करनी पड़ती है। हाँ, फ्री स्टेट वालों का भी थोड़ा बहुत करना पड़ता है, वो अलग अलग बहुत दुनियादारी है, लेकिन कॉपर तुमको मिल गया। मजे इस बात। रोस्टिंग वर्सेस कैल्सिनेशन। रोस्टिंग में भैया खूब एयर रहता है, बेसिकली ऑक्सीजन के प्रेजेंस में। कैल्सिनेशन में एब्सेंस ऑफ और लिमिटेड सप्लाई, ऑक्सीजन ऑक्सीजन ज्यादा नहीं रहता। ये सल्फाइड और के लिए RS याद करें, R के बाद S आता है ना, RS, S रोस्टिंग। दिस इज यूज्ड फॉर कार्बोनेट ओर्स। कौन कौन? कैल्सिनेशन, कैल्सिनेशन कार्बोनेट। ठीक है, आप ये चीज सीख चुके हो, ये टेबल बहुत प्यार से आपको समझ में आई है। आइए मिडिल वालों का क्या करोगे गुरु जी? देखो भाई हमारा जिंक है भाई साहब, ओए ओए ओए। तो देखो यार, जिंक सल्फाइड के फॉर्म में भी मिल सकता है, कार्बोनेट के फॉर्म में भी मिल सकता है। ठीक, अब अगर सल्फाइड रहेगा, ऑक्सीजन फेंक के मारेंगे बेटा, जिंक का ऑक्साइड मिलेगा। और रोस्टिंग कर रहे हैं तो SO2 गैस तो फोकट की मिल ही जा रही है। ठीक है, हाँ सर। जिंक कार्बोनेट रहेगा, उसको भी हीट करेंगे बेटा, जिंक ऑक्साइड मिल जाएगा, CO2 मिल जाएगा। जी गुरु जी, देखो कैल्सिनेशन कार्बोनेट, मजे आ गए भाई, मजे आ गए। कैल्सिनेशन कार्बोनेट CO2, रोस्टिंग सल्फाइड SO2। भाई रोस्टिंग सल्फाइड SO2, कार्बोनेट कैल्सिनेशन, अरे कैल्सिनेशन कार्बोनेट CO2। ब्रो अब ये जिंक ऑक्साइड है ना,
थोड़ा सा जिद्दी हूँ मैं। अब ब्रो सुन, मेरी बात समझ, मजा आ जा रहा है। ऐसे ही नहीं मानेगा, ऐसे ही नहीं मानेगा, बोलेगा ए भाई हमको तुम गर्म करोगे, कोई नहीं बात, हम ऑक्सीजन नहीं छोड़ेंगे। रिएक्टिव है, घमंड है, ये ऑक्सीजन ऐसे नहीं छोड़ेगा। हम भी बोले बेटे तेरा तो मैं रिडक्शन करूंगा। हम इसका रिएक्शन बेटा कार्बन से कराए। अब कार्बन क्या किया, कार्बन देखो बहुत मजे की चीज, बहुत मजे की चीज। कार्बन ने ऑक्सीजन को ले लिया, बोला हट हट तेरी ऐसी की तैसी। कार्बन एक रिड्यूसिंग एजेंट बन गया है। क्या बन गया? रिड्यूसिंग एजेंट। जिंक को रिड्यूस करवा दिया, देखो जिंक अलग हो गया, कार्बन खुद ऑक्सीडेशन हो गया। आहा, क्या बात है भाई साहब, जो रिएक्शन तुमने ऐसे ही पढ़ ली थी पहले चैप्टर में वो यहाँ आई है। देख ब्रो क्या हुआ, जिंक मिल गया ना सॉलिड, हाँ देख 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 देख। अब ब्रो कुछ और बड़े जिद्दी किस्म के होते हैं, जैसे कि भैया बताओ तो। भाई मान लो जिंक को तो हम बोले कि चल भाई जिंक जिंक ऑक्साइड को बोले कि ले कार्बन जिंक अलग हो जाए। कुछ बोलते हैं कि मैं नहीं अलग होऊंगा। देखो बिसाइड यूजिंग कार्बन टू रिड्यूस मेटल ऑक्साइड टू मेटल्स, समटाइम्स डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन कैन आल्सो बी यूज्ड। कभी कभी भैया डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन यूज करना पड़ जाता है। द हाईली रिएक्टिव मेटल सच एज सोडियम कैल्शियम एल्यूमिनियम ईटीसी आर यूज्ड एज रिड्यूसिंग एजेंट। ओ मां, ये क्या है, ये क्या है? देखो जो मेटल के साथ ऑक्सीजन है, जैसे मैंगनीज के साथ ऑक्सीजन, तो हम दूसरा इसके साथ मेटल यूज करेंगे जो उससे ज्यादा रिएक्टिव हो, ताकि वो डिस्प्लेस कर दे, ऑक्सीजन को अलग कर दे। ये बात है क्या? हाँ सर ये बात है। आर यूज्ड एजेंट बिकॉज दे कैन डिस्प्लेस मेटल्स ऑफ लोअर रिएक्टिविटी फ्रॉम देयर कंपाउंड। व्हेन मैंगनीज डाइऑक्साइड इज हीटेड विथ एल्यूमिनियम पाउडर, द फॉलोइंग रिएक्शन टेक्स प्लेस। देखो 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 मेरे लाल, मैंगनीज ऑक्साइड था, हाँ जी। एल्यूमिनियम ज्यादा रिएक्टिव है ना मैंगनीज से, हाँ। क्यों यूज किया ज्यादा रिएक्टिव? क्योंकि इसको हटा दे, क्योंकि ये कार्बन से नहीं मान रहा था। बेटा मैंगनीज हमको लिक्विड फॉर्म में, साथ में हमको Al2O3 मिला और गजब की हीट मिली, और ये हाईली एक्सोथर्मिक होता है। भाई यहाँ तो अलग ही लेवल का बवाल हो रहा है। देखो आयरन का ऑक्साइड था, हाइड्रोजन से काम नहीं चलने वाला था, एल्यूमिनियम का यूज किया उसको रिड्यूस कराने के लिए। अब बेटे आयरन लिक्विड फॉर्म में मिला, Al2O3 सॉलिड फॉर्म में मिला और खूब हीट निकली। अब ये जो आयरन लिक्विड फॉर्म में मिला ना, बहुत गर्म होता है, इतना गर्म होता है ना बेटे कि रेलवे ट्रैक को जॉइंट, पिघला हुआ मोल्टेन आयरन निकलता है एकदम धधकता हुआ। इतनी ज्यादा हाईली एक्सोथर्मिक रिएक्शन। वाह सर, लोहा पिघल जाएगा सर? हाँ बेटे, एल्यूमिनियम और आयरन ऑक्साइड का अगर हो तो आपको पिघला हुआ लोहा मिल जाएगा यहाँ पर यार। ओके समझ गया। तो यहाँ पर ये रेलवे ट्रैक्स के ज्वाइनिंग करने के लिए यूज करते हैं, और इसको हम थर्माइट रिएक्शन बोलते हैं बेटा। थर्माइट क्यों बोला? हीट, बहुत हीट है इसके पास, ठीक है। एक बार चेक कर लेता हूँ सब प्रॉपर है क्या। बहुत हीट है इसके पास, इसलिए इसको हमने थर्माइट बोला। आ जाओ यार। एक्सट्रैक्शंस और एक्सट्रैक्टिंग मेटल टुवर्ड्स द टॉप ऑफ द एक्टिविटी सीरीज। अभी जो टॉप पे बैठे इनका क्या करना है भाई? ये भाई बहुत रिएक्टिव है। दे कैन नॉट बी ऑब्टेन फ्रॉम देयर कंपाउंड बाय हीटिंग विद कार्बन। उनको तुम गरम वरम करोगे तब भी छोड़ेंगे नहीं, बोलेंगे मैं बहुत रिएक्टिव हूँ, मैं पकड़ लिया तो पकड़ लिया। अब देखो, कार्बन कैन नॉट रिड्यूस द ऑक्साइड ऑफ सोडियम मैग्नीशियम कैल्शियम एल्यूमिनियम ईटीसी to the respective metal. This is because these metals have more affinity with oxygen. कार्बन ऐसे बोलता है कि सोडियम के साथ तो तुम हो मेरे ऑक्सीजन, क्या तुम मेरे साथ आओगी? ऑक्सीजन बोलती है मुंह देखा है अपना, मैं इसकी ज्यादा दोस्त हूँ तेरी कम दोस्त हूँ। भाई अलग नहीं हो पाता, तुम्हें कुछ तो करना पड़ेगा। आ जाओ देखो, ठीक, आ जाओ देखो। द मेटल्स आर ऑब्टेन्ड बाय इलेक्ट्रोलाइटिक रिडक्शन। उनका आपको इलेक्ट्रोलाइटिक रिडक्शन करना होता है। फॉर एग्जाम्पल सोडियम मैग्नीशियम एंड कैल्शियम आर ऑब्टेन्ड बाय द इलेक्ट्रोलाइसिस ऑफ देयर मोल्टेन क्लोराइड्स। मोल्टेन क्लोराइड्स भैया ये क्या है? NaCl। हाँ सर, ये क्या है? अब ये अगर मोल्टेन स्टेट में हो गया तुम्हारा, हाँ सर, तो देखो Na प्लस, ये किधर इकट्ठा हो जाएगा? कैथोड की तरफ इकट्ठा हो जाएगा। क्यों भैया? क्यों 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 कैथोड की तरफ इकट्ठा हो जाएगा? इसलिए कैथोड की तरफ इकट्ठा हो जाएगा क्योंकि ये पॉजिटिव है। Cl माइनस ये मान लो एनोड की तरफ जाएगा, कोई। कहने का मतलब आप इसको अलग कर सकते हो। द मेटल आर डिपोजिटेड एट द कैथोड। देखो मेटल कहाँ डिपोजिट होगा? कैथोड होगा, क्योंकि मेटल जब भी बनाता है ना इलेक्ट्रो पॉजिटिव होता है। Na प्लस बनाएगा, Ca+2 बनाएगा, ये सब किधर चले जाएंगे बेटा?
ये सब कैथोड की तरफ चले जाएंगे, फिर चले जाएंगे कैथोड की। वेयर एज क्लोरीन लिबरेटेड एट द एनोड, क्लोरीन एनोड की तरफ चली जाएगी। समझ रहे हो कि नहीं समझ रहे हो तुम? देखो मान लो इसमें पिघला हुआ NaCl है, मान लो तुम कि पिघला हुआ NaCl, यहाँ पे तुमने एक रॉड बनाया एनोड, यहाँ पे तुमने एक रॉड बनाया बेटा कैथोड। अब ये कैथोड एनोड कैसे डिसाइड होगा? पॉजिटिव वाला बेटा, पॉजिटिव वाला एनोड होता है, यहाँ ऑक्सीडेशन होता है, निगेटिव वाला कैथोड होता है, यहाँ रिडक्शन। ठीक, अब बेटा जब NaCl को तुमने तोड़ देगा, इलेक्ट्रिसिटी पास करके तुम जब इसको तोड़ दोगे बाबू, तो Cl माइनस हो जाएगा, Na प्लस हो जाएगा। ठीक, Cl माइनस हो जाएगा, Na प्लस हो जाएगा। अब Na प्लस किधर जाएगा सर? कैथोड पे जाएगा। क्यों? पॉजिटिव है तो निगेटिव पे जाएगा। तो ये कहानी होगी तुम्हारी। समझ गए क्या? समझ गए क्या? क्लियर है क्या बेटा? क्लियर है क्या? क्लियर है क्या? चलो, रिफाइनिंग ऑफ मेटल्स। अब हमने सारे मेटल को निकालने के अलग अलग तरीके देख लिए। हम टॉप वालों को निकाले, मिडिल वालों को निकाले, नीचे वालों को निकाले। अब हमें रिफाइनिंग करनी है जी। मेटल तो मिल गया ना, ठीक। द मेटल्स प्रोड्यूस्ड बाय वेरियस रिडक्शन प्रोसेसेस डिस्क्राइब्ड अबव आर नॉट वेरी प्योर। भाई उधर जो तुम सीना बार से मरकरी पाए, क्या भरोसा कि 100% प्योर हो? तुमने कॉपर को निकाल लिया, क्या भरोसा कि वो 100% प्योर हो? उसका भैया तुमको रिफाइनिंग करना पड़ेगा। ठीक, आओ चलो देखते हैं कि रिफाइनिंग। In the process, the impure metal made the anode, a thin strip of pure metal is made the cathode। अब ये कहानी अब मैंने तो धीमे आओ बेटा, कैथोड किसका बनागा? प्योर मेटल का बनेगा जी। कैथोड किसका बनेगा? दिख रहा है? येलो नहीं दिख। कैथोड बनेगा लाला प्योर मेटल का जी। कैथोड किसका बनाओगे? प्योर मेटल का बनाओगे। हाँ जी, कहीं से प्योर तो ले आओगे, कहीं से तो प्योर ले आओगे लाला, कहीं से तो ले आएगा भाई, कहीं तो होगा प्योर कॉपर। हाँ जी ले आए। एनोड तुमने बना लिया, ठीक है। एनोड तुम्हारा इम्प्योर वाला है जो तुम निकाल के लाए हो अभी तुरंत तुरंत, प्योर वाला कॉपर है। अब ब्रो ये जो सॉल्यूशन है ना, तुमको उसी के मेटल सॉल्ट का सॉल्यूशन लेना होगा। तुम कॉपर की रॉड यूज कर रहे हो, तुमको कॉपर सल्फेट लेना होगा। लेंस नीला नीला नहीं बेटा, ये सॉल्यूशन नीला नीला तुम्हें दिख रहा है। क्यों बेटा? क्योंकि ये कॉपर सल्फेट है। जैसे ही की को तुमने लगाया, ये बैटरी गजब का इलेक्ट्रिक करंट भेजा इसमें तुमने, जैसे ही गजब की चीज हो जाएगी। सर क्या हो जाएगी जल्दी बताओ। देख ब्रो, ये एनोड में से ना, एनोड में से कॉपर निकल के सॉल्यूशन में आएगा। एनोड में से कॉपर निकल के कहां से आएगा? सॉल्यूशन में आएगा। और सॉल्यूशन में से बेटे कॉपर निकल करके यहां आ जाएगा। प्योर कॉपर इस रॉड में आएगा। ठीक, U+2SO4 2- में ये भी टूटेगा सॉल्यूशन। तो सॉल्यूशन से कॉपर किधर आएगा बेटे? प्योर वाले की तरफ। कैथोड मोटा होते जाएगा। एनोड में से निकल निकल के सॉल्यूशन में आ रहा है। एनोड पतला होते जाएगा, एनोड थिन होते जाएगा। ये कैसा होता जाएगा? थिन होते जाएगा, पतला होते जाएगा। कैथोड मोटा होते जाएगा प्योर वाला। और लाला इम्प्योरिटीज नीचे आ जाएंगी। एनोड मड बोल दिया तुमने, जो इम्प्योरिटी आ गई उसे तुमने एनोड मड बोल दिया। याद बस इतना रखना है कि भैया जी कैथोड प्योर, सीपी, दिल्ली का कोई प्लेस है क्या सीपी? कैनॉट प्लेस, हाँ सीपी याद रखो। कैथोड प्योर, कैथोड प्योर। कैथोड किसका बनेगा? प्योर का बनेगा। और जो प्योर का बनेगा वो हमेशा प्योर होते जाएगा। सॉल्यूशन में से कॉपर निकल निकल के बेटा किस पे? इस पे जाएंगे और इसको मोटा थिक बना देगी। द सोल्यूबल इंप्योरिटी गो इनटू द सॉल्यूशन। और ये बेटा, ठीक है, द इनसॉल्युबल इंप्योरिटी सेटल डाउन एट द बॉटम। जो सोल्यूबल इंप्योरिटी, जो गंदगी होगी वो सॉल्यूशन में आएगी। जो गंदगी इसमें नहीं घुलेगी वो नीचे आके बैठ जाएगी बेटा। नोड मड बोलते हैं, ठीक है। Electrolytic refining of the copper. The electrolyte is a solution of acidified copper sulfate. The anode is impure copper, मैंने बताया। कैथोड एक स्ट्रिप होती है प्योर कॉपर की। ऑन पासिंग इलेक्ट्रिक करंट प्योर कॉपर इज डिपॉजिटेड एंड ऑन द कैथोड। प्योर कॉपर किस पे? कैथोड पे। कॉपर की कर ली सफाई, गंदी कॉपर की रॉड ले आए, इसका कॉपर सॉल्यूशन में, सॉल्यूशन से कॉपर प्योर वाले में, और प्योर प्योर तुमको मोटा मिल गया, ये पतला हो जाएगा लास्ट में तुम्हें। आया मजा? हाँ सर आया मजा। इसको कहते हैं बेटा हम लोग इलेक्ट्रोलाइटिक रिफाइनिंग, ठीक है। हाँ जी। अब भाई साहब ये कोरोजन क्या है? सर क्या वो सिर्फ कॉपर के लिए करेंगे? नहीं बेटा, और मेटल अब कर सकते। ठीक, अब सुनो भैया, ये कोरोजन क्या है? कोरोजन इज द ग्रेजुअल डिटोरिएशन ऑफ मेटल्स ड्यू टू रिएक्शन विथ एयर मॉइस्चर। भाई यार
तो मेरा चंपी का ताला अगर मैं इस ताले को हवा में छोड़ दूं, पानी से रिएक्शन कराऊं, सबसे रिएक्शन खराब हो जाएगा। क्या हो जाएगा बेटा? मोय मोय हो जाएगा इसका। क्यों? क्योंकि इसकी जो सबसे ऊपर वाली लेयर होगी ना, वो ऑक्साइड की लेयर बना लेगी। मतलब ये ऊपर वाला जो आयरन, एल्यूमीनियम जो भी होगा, ऑक्साइड से लेयर बना के ऑक्साइड बना लेगा बेटा, है ना? मेटल ऑक्साइड बना लेगा। है, देखो, जब हो रहा है ना खराब। आयरन व्हेन एक्सपोज्ड टू मॉइस्ट एयर फॉर अ लॉन्ग टाइम, एक कोटिंग ब्राउन फ्लेकी बेटा जिसे हम रस्ट कहते हैं। सिल्वर की चीजें काली पड़ जाती हैं टाइम के साथ बेटा, Ag2S बन जाता है। कॉपर बेटा ग्रीनिश हो जाता है टाइम के साथ COH का होल ट्वाइस बन जाता है, कभी उसके कार्बोनेट्स बन जाते हैं। ठीक है? मेटल्स बेसिकली उसकी जो ऊपरी परत होती है वो ऑक्साइड की लेयर बनाती है और मेटल्स खराब होते हैं जिसको हम बोलते हैं कोरोजन। ठीक है? देखो, अब तुमने इसको रख दिया रस्टी आयरन नहीं पानी में, जंग लग जाएगा बेटा, खराब हो जाएगी। अब बॉइल्ड डिस्टिल्ड वाटर है यहाँ पर, डिसॉल्व्ड एयर नहीं है बिल्कुल भी एयर नहीं है बेटा। लेकिन जब तुम एक ऑयल का लेयर ऊपर कर दोगे, तब तुम्हारे ये किल्ली क्या होगा? किल्ली नहीं खराब होगा। क्यों? क्योंकि ऊपर एक ऑयल का लेयर है जो एयर और मेटल के बीच का कनेक्शन काट दिया। एयर और मेटल के बीच का कनेक्शन काट दिया। ड्राई एयर में भी तुम अगर कैल्शियम क्लोराइड रख दिए यहाँ पे, तो कैल्शियम क्लोराइड बचा-कुचा मॉइस्चर भी सोख लेगा। लेकिन ड्राई एयर में भी ये किल्ली रहेगी तब भी इसको कुछ नहीं होगा। जैसे बेटा मान लो, चंपी का ताला मैं चाहता हूँ सुरक्षित रहे, तो मैं चंपी के ताले में बहुत कुछ कर, बाई चांस मान लो मैंने इस पर पेंट कर दिया, क्या कर दिया? पेंट। अब पेंट कर दिया बेटा तो एयर से डायरेक्ट कांटेक्ट इसका हट गया। एयर से मॉइस्चर से इस ताले के लेयर का सबसे पहला वाला कांटेक्ट हट गया और ये कांटेक्ट हटने की वजह से बेटे इस पे जंग नहीं लगेगी, ये खराब नहीं होगा। हुँ? ऐसा ही यहाँ पे हो रहा था बाबू देखो, एयर जो कल्प्रिट था, जो ऑक्सीजन देता था, हवा से ही ना आएगी ऑक्सीजन दे, वो कल्प्रिट था, वो उस ऑयल ने ब्लॉक कर दिया। यहाँ पे तुम्हारा मॉइस्चर ही नहीं है कहीं, ये भी नहीं खराब होगी। हाँ जी? तो प्रिवेंशन ऑफ कोरोजन, गैल्वेनाइजेशन एक मेथड है भाई साहब, जो स्टील और आयरन पे किया जाता है, उसको जंग लगने से बचाते हैं, जिसमें एक पतली लेयर जिंक का चढ़ाते हैं। द गैल्वेनाइज्ड आर्टिकल इज प्रोटेक्टेड अगेंस्ट रस्टिंग इवन इफ द जिंक कोटिंग इज ब्रोकन। भैया क्या हो रहा है? ब्रो कुछ नहीं यार, देख, ये है, हाँ जी ये है। अब इसके ऊपर हमने जिंक की कोटिंग चढ़ा दी। ब्रो जिंक की कोटिंग चढ़ा दी जब आयरन के ऊपर, जब भी हवा आएगी किससे रिएक्ट करेगी? जब भी मॉइस्चर आएगा, एयर आएगा, जिंक से रिएक्ट करेगा। जिंक का अपना ऑक्साइड ऑक्साइड बनेगा, वो अलग खेल चलेगा। हाँ? बाकी आयरन अपना मस्त रह जाएगा बेटा। इसको हम कहते हैं गैल्वेनाइजेशन और ये सिर्फ जिंक से किया जाता है, ठीक? और अगर जिंक के अलावा किसी और मेटल का यूज कर रहे हो तो वो इलेक्ट्रोप्लेटिंग कहलाती है। इलेक्ट्रोप्लेटिंग मतलब किसी भी मेटल के ऊपर एक मेटल की परत चढ़ाना और उसमें अगर तुम जिंक चढ़ाए तो वो गैल्वेनाइजेशन, ठीक? हाँ जी, एलॉइंग एक और तरीका भैया, इज अ गुड मेथड ऑफ इंप्रूविंग द प्रॉपर्टीज ऑफ मेटल। फॉर एग्जांपल, आयरन इज मोस्ट वाइडली यूज्ड मेटल, बट इट इज नेवर यूज्ड इन इट्स प्योर स्टेट। दिस इज बिकॉज़ प्योर आयरन इज वेरी सॉफ्ट एंड स्ट्रेचेस इजीली व्हेन हॉट। प्योर आयरन बेटा कभी भी प्योर स्टेट में हम लोग नहीं यूज कर सकते। क्यों? क्योंकि बहुत सॉफ्ट सॉफ्ट सा हो जाएगा, बहुत सॉफ्ट, मतलब वो ऑलरेडी हार्ड है, बट हीट होने पे सॉफ्ट हो सकता है। इसलिए हम क्या करते हैं बेटा, कार्बन मिला देते हैं 0.05% और इससे ये हार्ड और स्ट्रांग हो जाता है। मतलब भैया, मतलब बस मेरी बात कहने की इतनी सी है कि बाबू तुमने कुछ और मिक्स कर दिया उसमें जिससे वो इनहैंस हो गया। इसे हम कहते हैं एलोइंग मिक्सचर है बेटा। मेटल मेटल का भी हो सकता है, मेटल नॉन मेटल का भी हो सकता है। तुम ब्रास देख, एलॉय, ठीक है? गाड़ियों में सुनोगे एलॉय व्हील है। वो कैसा एलॉय व्हील है? वो सिंगल मेटल का नहीं बना है, इसके कॉम्बिनेशन का बना है, ठीक? तो आयरन निकिल और क्रोमियम से मिक्स कर देते हो तो स्टील मिल जाता है। स्टील में जंग नहीं लगती। तो एलॉइंग से तुमने क्या बचा लिया? कोरोजन बचा लिया। ठीक है? एलॉयज होमोजेनस मिक्सचर होते हैं मेटल मेटल नॉन मेटल का। ब्रास कॉपर और जिंक का है बेटा। ब्रोंज कॉपर और टिन का है स्टैचू। तो सोल्डर बेटा लेड और टिन से बना है। स्टील आयरन क्रोमियम निकल आपने देख लिया। अमलगम्स जो है मरकरी का एलॉय है, याद रखना बेटा, अमलगम में मरकरी होता है। इंपॉर्टेंट है, थोड़ा सा इंपॉर्टेंट है, ठीक है? हाँ जी। प्योर गोल्ड जो कि 24 कैरेट गोल्ड है। सर हमको तो 24 कैरेट का गोल्ड बार चाहिए टॉप करने के बाद। तो ब्रो 24 कैरेट का कोई गोल्ड वोल्ड भाई साहब मिलता-विलता नहीं है। उसमें हमेशा कॉपर और ये एलॉइंग कर दी जाती है कि वो बचा रहे। 22 कैरेट कर दिया जाता है, ठीक? कॉपर और सिल्वर का मिलावट करके। तो इस तरीके से हमने मेटल एंड नॉन मेटल को खत्म कर दिया है। एक और सेशन आएगा बच्चों जिसमें हम क्वेश्चंस कर रहे होंगे।
आई होप आपको रिकॉर्डेड सेशन देखने में भी मजा आया होगा। कोई भी डाउट रह गए होंगे तो कमेंट करना मत भूलिएगा, और अगर आपको ये लेक्चर देखकर चीजें समझ आई और आप अभी तक देख रहे हो तो एक बार बेटा कमेंट करना तो बनता है जी। थैंक यू, बाय बाय, दिस इज योर रौनक भैया साइनिंग ऑफ। नोट्स वगैरह आपको डिस्क्रिप्शन में लिंक से आप डाउनलोड कर सकते हो।